आइए मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम सब इकट्ठे होकर हर रविवार को परमेश्वर की आराधना करते हैं। जैसे जिस परमेश्वर ने हमें जीवन दिया है, इस जीवन की सांसें दी हैं और बहुत सारा खूबसूरत जीवन दिया है, उसके लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं और परमेश्वर के प्रेम को हमारे जीवन में महसूस करते हैं। और हर बात के लिए परमेश्वर का वचन कहता है, धन्यवाद के साथ और प्रार्थना विनती के साथ तुम अपने जीवन को व्यतीत करो। उसी रीति से हम आइए आज भी परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे और आगे की सभा को आगे ले चलेंगे। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें और परमेश्वर के सम्मुख अपने सरों को झुकाएं। आप जिस भी स्थान पर बैठे हैं, प्रभु से प्रार्थना करें। प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आइए मेरे प्रिय भाई और बहनों, अपने हाथों को उठाएं और प्रभु के सम्मुख अपने सरों को झुकाएं और प्रभु का धन्यवाद करें। वो महान परमेश्वर है, वो करुणामय, करुणा निधान और सामर्थी परमेश्वर है। उस परमेश्वर की हम जितनी तारीफ करें उतना कम है। वो महिमा के योग्य है, वो आदर के योग्य है, वो सम्मान के योग्य है। धन्यवाद देते हैं प्रभु, आपकी सुंदर उपस्थिति हमारे जीवन में है, उसके लिए धन्यवाद प्रभु। आपका कलाम कहता है, जहाँ मेरे नाम से दो या दो से अधिक लोग उपस्थित हैं, उनके बीच में मैं मौजूद होता हूँ। हाँ परमेश्वर, आप स्वर्ग छोड़ के हमारे बीच में आ जाते हैं, उसके लिए आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। खुदावन, स्वर्ग में लाखों करोड़ों की तादाद में स्वर्गदूत थे प्रभु जी, परंतु आपने उनसे प्यारे परमेश्वर अधिक बहुमूल्य आपने हमें दिया, उसके लिए आपका धन्यवाद करते हैं। आपकी तारीफ, आपकी प्रशंसा करते हैं प्रभु जी। आपके उपकारों के लिए आपका धन्यवाद करते हैं, आपकी करुणा के लिए आपका धन्यवाद करते हैं, आपकी मोहब्बत के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। थैंक यू जीसस। रबा शिखिंदी बिरियल्ला रबारियल्ला रबारियल्ला रबारी खवाला शिंदुरी शक्कारी रम्मानी हालेलुया। प्रभु, आपका बहुत खूबसूरत प्यार है। आपके प्यार की हम जितनी तारीफ करें उतना कम है। आप तारीफ के योग्य हैं, आप करुणामय हैं, करुणा निदान है परमेश्वर। खुदावन, नम्रता और दीनता के तहत परमेश्वर हम आपके सम्मुख आपके करीब आते हैं प्रभु। आपके प्यार को हमारे जीवन में चाहते हैं प्रभु। दया, सामर्थी परमेश्वर, दया कर। आपका अनुग्रह मेरे जीवन में चाहते हैं, इस कलीसिया के जीवन में चाहते हैं, कलीसिया के हर एक मेंबर के जीवन में चाहते हैं प्रभु। इस समय जो कोविड की जो परमेश्वर महामारी का प्रकोप है, और आपने हमें बहुत खूबसूरती से संभाल के रखा है, उसके लिए धन्यवाद करते हैं। हम आपकी आराधना करना चाहते हैं, आपके सम्मुख अपने सरों को झुकाना चाहते हैं और आपके सम्मुख परमेश्वर आना चाहते हैं प्रभु। दया कर परमेश्वर, दयालु परमेश्वर, दया कर। करुणामय, सामर्थी परमेश्वर, दया कर प्रभु जी। आज आपकी अद्भुत उपस्थिति को इस सभा में चाहते परमेश्वर। खुदावन, आराधना ऐसी हो जो हर एक के बंधन टूट जाए प्रभु। जब पौलुस और सिलास आराधना करते थे तो जेल खाने के बंधन टूट गए परमेश्वर। उस रीति से परमेश्वर इस कलीसिया के मेंबर के हर एक के बंधन टूट जाए। वचन के द्वारा आज तो हमसे बोल, हमसे बात कर, एक नई उमंग को तू हमें दे प्रभु। हम आपसे ऐसी प्रार्थना करते हैं, इस प्रार्थना को यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, हम आराधना में जाएंगे। क्वायर हमारे साथ है। जैसे आपको परमेश्वर का आत्मा अगुवाई करे उस रीति से आराधना करें। अपने आप को बंदिश में न लाएं। जैसे आपको परमेश्वर का आत्मा अगुवाई करे उस रीति से आइए, हम आराधना में जाएंगे। उसका धन्यवाद करें। हम जहाँ भी हैं, आइए अपने अपने स्थानों पर खड़े हो जाएं और उसकी स्तुति करें, उसके नाम को धन्यवाद करें। सचमुच वो योग्य है, वो स्तुति, आदर और महिमा के योग्य है। आइए अपने हाथों को उठाकर परमेश्वर का धन्यवाद करें।
स्तुति करें, उसके नाम को ऊंचा करें। आप भले चलते हैं, आप स्वस्थ हैं, कोई बीमारी आपको छू न सकी। ये परमेश्वर का अनुग्रह और दया है। आइए अपने हाथों को उठाकर उसके नाम को धन्यवाद दें, धन्यवाद दें, धन्यवाद दें, क्योंकि सचमुच वो धन्यवाद के योग्य है, वो आदर की और स्तुति प्रशंसा महिमा के योग्य है। आइए उसके नाम को ऊंचा करें, उसके नाम की स्तुति करें, उसके नाम की महिमा करें, उसके नाम की तारीफ करें, क्योंकि वो एक ऐसा परमेश्वर है जो इन सब बातों के योग्य है। सचमुच परमेश्वर हम आपका धन्यवाद करते हैं कि खुदा राजा हम परमेश्वर आपकी उपस्थिति में है, खुदा आपके अनुग्रह में परमेश्वर, और प्रभु आपकी आराधना कर पा रहे हैं खुदा, उसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं खुदा। हाँ परमेश्वर, अब तक हम जीवित हैं परमेश्वर, बचे हुए हैं खुदा, ये तेरा अनुग्रह और तेरी दया है मेरे खुदा। हमें हिम्मत सामर्थ नहीं परमेश्वर कि एक दिन भी प्रभु हम तेरी दया के बिना जी सकें खुदा, पर परमेश्वर जो अनुग्रह जो प्रेम तू हमसे करता है खुदा, हम तेरे नाम को धन्यवाद देते हैं, तेरे नाम की महिमा करते हैं परमेश्वर। पवित्र आत्मा संघ में, पवित्र आत्मा हर एक घर में जो इस समय हमें दिख रहा है, आपकी उपस्थिति, आपके कब्जे को चाहते हैं पवित्र आत्मा, आपके नियंत्रण को चाहते हैं पवित्र आत्मा, आपके गवाही को पवित्र आत्मा चाहते हैं, आपकी सहायता को चाहते हैं कि हम पिता को एक सच्ची आराधना चढ़ा सकें। पवित्र आत्मा आपकी उपस्थिति को आज हम महसूस करना चाहते हैं। पवित्र आत्मा आप आज हमारे मध्य में आइए और हमारे जीवन को छू लीजिए, हमारे जीवन पे अपना नियंत्रण लीजिए कि सचमुच हम एक घटना को आत्मा और सच्चाई से रायता कर सकें। हालेलुया, हालेलुया। आइए परमेश्वर की स्तुति करें, ताली बजाकर नाच कर, जैसे परमेश्वर का आत्मा आपको अगुवाई करता है, आप स्वतंत्र हैं, वैसे परमेश्वर की आराधना करें। आइए परमेश्वर की स्तुति में गीत गाएंगे, सुबह सुबह स्तुति बलि अब्बा पिता देंगे तुझे। आइए मिलकर एक होकर उसकी आराधना करें। हालेलुया। सुबह सुबह स्तुति बलि अब्बा पिता देंगे तुझे, पिता
हालेलुया, थैंक यू जीसस। अब आपका धन्यवाद करते हैं। सचमुच इस सुबह के समय में परमेश्वर आपको आराधना करते हैं खुदा, आपकी स्तुति करते हैं परमेश्वर, आराधना की भेंट आपको चढ़ाते हैं खुदा, धन्यवाद की भेंट आपको चढ़ाते हैं प्रभु जी, क्योंकि सचमुच आप योग्य हैं पिता। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। आई प्रिय अपनी आँखों को बंद करें, अपने ध्यान को परमेश्वर की ओर लगाएं, हो जाए उसकी उपस्थिति में और उसकी हुजूरी को अपने मध्य में मांगे। उससे कहें, सचमुच हुजूरी तेरी चाहिए मेरे जीवन में, मेरी परिस्थिति में, मेरे उन हालातों में। परमेश्वर मुझे तेरी उपस्थिति चाहिए, क्योंकि मैं जानता हूँ, मैं जानती हूँ यदि तेरी उपस्थिति है परमेश्वर, तो मैं उन हालातों में भी परमेश्वर खड़ी रह सकूँगी परमेश्वर। सचमुच आइए प्रियो अपनी आँखों को बंद करें, उसकी उपस्थिति को, उसकी हुजूरी को अपने जीवन में मांगे। हालेलुया, थैंक यू जीसस। आइए एक मन होकर हम इस गीत को गाएंगे। हुजूरी तेरी चाहिए, हुजूरी तेरी चाहिए, हुजूरी तेरी चाहिए, हुजूरी तेरी चाहिए, हुजूरी तेरी चाहिए,
भी जन जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं या जुड़ने जा रहे हैं, अपने अपने हाथों पर, अपने हृदयों पर अपने हाथों को रखें और सचमुच उसकी हुजूरी को अपने जीवन, अपनी परिस्थितियों, अपने परिवार के लिए मांगे, क्योंकि सचमुच वो हस्तक्षेप करने में सामर्थ्य है। आइए एक मन होकर फिर से हम इस गीत को गाएंगे। हुजूरी तेरी चाहिए, 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 हुजूरी तेरी चाहिए। तेरे बिन मैं किसकी स्तुति करूं, तेरे बिन मैं किसको भजूं, तेरे बिन मैं किसकी स्तुति करूं, तेरे बिन मैं किसको भजूं। हुजूरी तेरी चाहिए, 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 हुजूरी तेरी चाहिए। आइए मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, अपनी आंखों को बंद करेंगे, परमेश्वर के सम्मुख अपने सरों को झुकाएंगे। प्रभु, हम आपकी हुजूरी को मांगते हैं। हमारे जीवन में आपकी हुजूरी चाहते हैं परमेश्वर, आपका हस्तक्षेप चाहते हैं प्रभु, आपके अनुग्रह को मांगते हैं परमेश्वर। इस जीवन के हर एक परिस्थिति, हर एक हालातों से परमेश्वर आप बढ़कर कार्य करने वाले प्रभु हैं। आपकी दया को चाहते हैं प्रभु। कितनी सुनहरी उपस्थिति होती परमेश्वर जब हम आपके करीब आते प्रभु, आपकी बारगाह में आते, आपके परमेश्वर करीब आते हैं, उसके लिए आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। प्यारे परमेश्वर, हम आपसे विनती करना चाहते हैं प्रभु, आपकी दया को मांगते हैं परमेश्वर। खुदावन, आपकी उपस्थिति को मांगते हैं, आपकी हुजूरी को मांगते हैं प्रभु जी। प्यारे परमेश्वर, खुदावन, इस समय जो कोविड महामारी का प्रकोप है परमेश्वर, प्यारे परमेश्वर, पूरे विश्व में प्रभु यीशु के नाम से दूर होने पाए। प्रभु, तू दया कर और अपनी करुणा के हाथ बढ़ा परमेश्वर। इस समय जो परमेश्वर हमारे कोटा शहर में और भारत शहर में प्रभु जी जो परमेश्वर ऑक्सीजन से लड़ रहे प्रभु, तो उनकी सहायता और मदद कर परमेश्वर। ऑक्सीजन आपकी ओर से आती प्रभु जी, हमें जो सांसें परमेश्वर आपने दी परमेश्वर, मुफ्त की दी परमेश्वर। खुदावन, प्यारे परमेश्वर, आपने प्रभु जी आज प्यारे परमेश्वर मानव जाति को आपने एहसास कराया प्रभु कि ये मुफ्त की सांसें जो मैं तुम्हें देता हूँ, और वो इस संसार की सांसों से कितनी अमूल्य है, कितनी कीमती है। हाँ प्रभु जी, प्यारे परमेश्वर, इस संसार का जो ऑक्सीजन है प्रभु खुदावन, इस पे परमेश्वर अधिक पैसे लगने के बाद भी परमेश्वर जीवन बच नहीं सकता प्रभु जी, क्योंकि जीवन की डोर आपके हाथ में है परमेश्वर। परंतु जो आप सांसें देते हैं, आप जो ऑक्सीजन देते हैं, वो बहुत ही परमेश्वर मूल पूर्वक है प्रभु जी, बहुत प्यारे परमेश्वर मूल पूर्वक है। तो उसके लिए आपका धन्यवाद करते हैं। आपने हमें जिंदों की जमी पर रखा है, उसके लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु। इस कलीसिया के बच्चों के लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ खुदावन, जो जादू टोने तंत्र मंत्र के बंधन से इस समय बंधे हुए हैं खुदावन, काला जादू, ब्लैक मैजिक, यीशु के नाम से हर एक के बंधन टूट जाए, इसी समय वो आज़ाद हो जाए। जो खुदावन डिप्रेशन में है प्रभु, यीशु के नाम से डिप्रेशन दूर होने पाए।
प्रभु इस समय जो परमेश्वर खुदावन आर्थिक तंगी से झुलस रहे हैं प्रभु, यीशु के नाम से उनके मार्ग खुल जाएं, आर्थिक तंगी दूर होने पाए। प्रभु आपकी सामर्थ्य इनके जीवन में प्रकट हो, आपकी दया के कार्य प्रकट हो। परमेश्वर अद्भुत रीति से कार्य कीजिए प्रभु। प्यारे परमेश्वर, जो YouTube के माध्यम से आज जो खुदावन गूगल मीट के माध्यम से हमारे साथ प्रभु जुड़े हुए हैं प्रभु, हर एक पर परमेश्वर आपकी प्रभुता को मांगते हैं। खुदावन आपकी सामर्थ हर एक के जीवन में उतर जाए प्रभु। खुदावन छुटकारे आने पाए। परमेश्वर आपकी अनॉइंटिंग पावर को कहते हैं प्रभु। हम आपके सम्मुख आना चाहते हैं, हम आपकी आराधना करना चाहते हैं प्रभु, और अपने हाथों को बढ़ाकर परमेश्वर आपकी सेवा के लिए एक बीज को बोना चाहते हैं। खुदावन आप सहायता मदद करें। इस प्रार्थना को यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, हम आराधना में जाएंगे और जैसे आपको परमेश्वर का आत्मा अगुवाई करे उस रीति से आप जो दान और दशमान जो परमेश्वर के भवन में लाते हैं वो अपने घर पर ही अलग से निकाल के रखें, और जब आपका भवन में आना हो तब आप भवन में आके उसे डोनेट करें और परमेश्वर की सेवा के लिए अपने जीवन को इस्तेमाल करें। और अगर आप अकाउंट के माध्यम से या किसी ऑनलाइन माध्यम से अगर आप भेजना चाहते हैं तो आप हमसे कांटेक्ट करें, हम आपको ऑनलाइन प्रक्रिया बताएंगे। आइए हम आराधना करें। यहोवा 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 जिंदा खुदा वो हमारा बादशाह। यहोवा जिंदा खुदा वो हमारा बादशाह, जो मसीह में मुजस्सम हुआ। यहोवा शम्मा भी तू, जो रहता साथ साथ। यहोवा राफा भी तू, मेरा चौका साथ साथ। यहोवा शम्मा भी तू, जो रहता साथ साथ। यहोवा राफा भी तू, मेरा चौका साथ साथ। जो भी मांगेंगे वो ही मिल जाएगा, जो भी ढूंढेंगे वो ही पाएंगे। जो भी मांगेंगे वो ही मिल जाएगा, जो भी ढूंढेंगे वो ही पाएंगे। खटखटाए तो खुल जाएगा। आइए मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, अपनी आंखों को बंद करेंगे और परमेश्वर के सम्मुख अपने सरों को झुकाएंगे। हम प्रभु से प्रार्थना करेंगे। प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं। प्रभु, आपने हमें इस लायक समझा परमेश्वर कि हम आपकी सेवा के लिए इस्तेमाल हो सकें। प्रभु परमेश्वर, हम आपको क्या दे सकते प्रभु? कुछ नहीं दे सकते प्रभु जी। खुदावन आपकी करुणा है परमेश्वर, जो परमेश्वर हम आपके परमेश्वर खुदावन
भवन में आपकी सेवा के लिए एक बीज को बोते प्रभु। हमारे पास धन दौलत शौहरत हर एक परमेश्वर आपकी ओर से है प्रभु जी। एक अच्छा परिवार और हर एक आशीष परमेश्वर आपकी ओर से है प्रभु। खुदावन आपका धन्यवाद करते हैं, आपने हमें आपकी सेवा के लिए एक बीज बोने का फजल दिया, उसके लिए धन्यवाद करते। परमेश्वर जिन लोगों ने अपने हाथों को बढ़ाकर जो कुछ आपकी सेवा के लिए बोया है उन्हें 100% ब्लेसिड कीजिए प्रभु, और जो लोग नहीं बो पाए परमेश्वर खुदा उन्हें भी देने वाला बनाइए प्रभु। हम आपसे ऐसी प्रार्थना करते हैं, आपको आदर देते हैं, सम्मान देते हैं प्रभु जी। आप हमारे जीवन से बढ़ जाइए और हम घट जाएं, आप महिमा पाएं प्रभु। खुदावन हम आपके कलाम को सुनना चाहते प्रभु, आपका वचन हमें प्यारे परमेश्वर, आपका कलाम हमें हम कलाम करने पाए। आपका प्यारे परमेश्वर वचन हमारे जीवन को बदल दे, जीवन की परिस्थितियों को बदल दे, हालातों को बदल दे प्रभु जी। खुदावन वचन को परमेश्वर सुनना चाहते प्रभु, प्यारे परमेश्वर सब कुछ आपके हाथों में कहते प्रभु, आपकी दासी को विशेष आपके हाथों में कहते। इस प्रार्थना को आपने सुना, धन्यवाद करते यीशु के नाम से मांगते, आमीन। आइए मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, अब हम अगले हफ्ते की सूचनाओं में जाएंगे। अगले हफ्ते की सूचनाएं इस प्रकार होंगी, जैसा इस समय गूगल मीट के द्वारा मीटिंग चल रही है, मंगलवार के दिन और गुरुवार के दिन शाम 7 बजे से लेकर 8 बजे तक वैसे ही होगी। और अगर आप YouTube के माध्यम से देखते हैं और अगर आप हमारे साथ गूगल मीट के द्वारा आना चाहते हैं तो आप हमसे कांटेक्ट करें, हम आपको उसकी प्रक्रिया बताएंगे। मंगलवार को और गुरुवार को शाम 7 बजे से लेकर 8 बजे तक कोरोना वायरस को लेकर, कोरोना महामारी को लेकर हम प्रार्थना में बैठते हैं। आप हमारे साथ ज्वाइंट हो सकते हैं, आप भी हमारे साथ एक मन होकर परमेश्वर की शिरकत को हासिल कर सकते हैं। और रविवार के दिन, संडे के दिन सुबह जो 10 बजे से लेके सभा होती है वो भी गूगल मीट के द्वारा होती है। और अगर आप हमारे साथ गूगल मीट के द्वारा लाइव देखना चाहते हैं तो आप हमारे साथ हमसे कांटेक्ट करें, हम उसकी प्रक्रिया आपको बताएंगे। आप हमारे साथ लाइव सभा अटेंड कर सकते हैं, हम आपको उसका मार्ग दिखाएंगे। आप हमारे साथ लाइव सभा अटेंड कर सकते हैं और प्रभु आप सबको आशीष दे। और आइए हम आगे वचन की ओर जाएंगे और प्रभु की दासी हमारे साथ हैं, परमेश्वर के कलाम को सुनेंगे। प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में सबको जय मसीह की मेरा प्यार भरा सलाम। हालेलुया। प्रतिभोर परमेश्वर की करुणा हमारे जीवन के लिए नई होती चली जाती है, उसकी नई और महान करुणा के लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। जैसा कि अभी बिगड़ते हालातों को हम देख रहे हैं, कोविड-19 की वजह से, महामारी की वजह से जो हालात बिगड़ते जा रहे हैं, उन बिगड़ते हालातों के अंदर हर दिन परमेश्वर अपनी नई सुरक्षा, नई करुणा हमें प्रदान कर रहा है और उसकी नई करुणा को हम देखते हैं और वाकई हमारा हृदय धन्यवाद से भरा होता है कि परमेश्वर सचमुच अपनी करुणा से हमें सुरक्षित रख रहा है। हालेलुया। मेरे प्रियो, जैसा कि आप जानते हैं बाहर के हालात, बाहर का माहौल बहुत ही ज़्यादा ख़राब है, इसीलिए मैं कलीसिया के लोगों से, तमाम उन यूट्यूबर से जो इस समय मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, मैं उनसे अनुरोध करती हूँ कि वो अपने घरों के अंदर ही रहें, सेफ रहें, सुरक्षित रहें। लगातार कोविड-19 के जो प्रोटोकॉल्स आ रहे हैं उनका पालन करते रहें और अपने घरों में आप प्रार्थना की मुहिम को बढ़ाएं। प्रार्थना करें कि जल्द से जल्द इन हालातों को और इन स्थितियों को, बिगड़ते हालातों को परमेश्वर सुधारे। हालेलुया। आइए हम परमेश्वर के इस वचन में चलेंगे। परमेश्वर के कलाम में चलने से पहले अपनी आंखों को बंद करेंगे और परमेश्वर के वचन सुनने के लिए अपने हृदय को तैयार करेंगे, क्योंकि मेरे प्रियो, ये वो समय है जब परमेश्वर का आत्मा हमसे बात करता है। ये वो समय है जब परमेश्वर अपनी वाणी के द्वारा हमसे बोलता है और बातचीत करता है। हर एक जन अपनी आंखों को बंद करेगा, हर एक व्यक्ति आज अपने हृदय पर हाथ रखकर कहेगा कि परमेश्वर, मैं तेरी सुनने आया हूँ, तो मुझसे बात कर, मैं तेरी सुनना चाहता हूँ, मैं तेरी सुनना चाहती हूँ, परमेश्वर तो बात कर। सचमुच मेरे प्रियो, कौन कहता है कि परमेश्वर बात नहीं करता? अगर कोई इसका भक्त, कोई इसका बंदा उसकी आवाज को सुनना चाहे तो वो इस बात को महसूस करेगा कि सचमुच परमेश्वर बात करता है। मेरे प्रियो, परमेश्वर के वचन में लिखा है, पूर्व युग में अर्थात पुराने नियम के अंदर परमेश्वर ने अपने नबियों के द्वारा, भविष्यवक्ताओं के द्वारा, दासों के द्वारा
अपनी वाणी को पहुंचाया। और जब हम इन अंतिम युग के अंदर देखते हैं तो परमेश्वर ने अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह के द्वारा बात करी, और आज भी आत्मा में प्रभु हमारे बीच में उपस्थित है। और वही पवित्र आत्मा है जो मत्ती 10:20 के वचन के अनुसार बोलने वाले वक्ता के अंदर होकर बात करता है। मेरे प्रियो, परमेश्वर हमसे बात करता है, पर ज़रूरत क्या है? उसकी आवाज़ को सुनने की, उसकी बात को मानने की। क्योंकि मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर मेल बलि, होम बलि या किसी प्रकार के बलिदान से प्रसन्न नहीं होता, वो तो अपने बात के माने जाने से प्रसन्न होता है। हालेलुया! क्योंकि जो लोग उसकी बातों को मानते हैं, परमेश्वर उससे प्रसन्न होता है। ओ रबा शंदर रबा रबरी अत्था रबरी खला रबा शिखिंदिरिबी रिगंड रबा रबरी अत्था रबरी खला रबा शिखिंदिरिबी। ओ फादर लॉर्ड जीसस, पवित्र आत्मा, इस समय आपको पुकारते परमेश्वर। जब हम आपके पवित्र कलाम को सुनना चाहते, उस ताज़े मन्ने को खाना चाहते प्रभु, सचमुच प्रभु इस समय प्रभु हम आपकी आत्मा को कहते, पवित्र आत्मा हम तैयार हैं, हम तैयार हैं पवित्र आत्मा। इस समय हम आपसे प्रार्थना करते परमेश्वर, मैं तुझसे प्रार्थना करती जो वचन रूपी बीज यहाँ पर बोया जाता, एक एक की जिंदगी से 100 गुना प्रतिफल लाने वाला हो। वचन के बीज चुराने वाली आत्मा को मैं यीशु के सामर्थी नाम में डिस्ट्रॉय करती। मेरे खुदावन, मैं प्रार्थना करती तेरा सामर्थी आत्मा, आप प्रभु सचमुच परमेश्वर, आप प्रभु तेरा पाखरू यहाँ पर कार्य करने पाए। मेरे खुदा, कोई भी डिस्टर्बेंस की आत्मा, मन भटकाने वाली आत्मा, ऊँघने सुस्ती दिलाने वाली, आलस से दिलाने वाली, नींद दिलाने वाली आत्मा कार्य न करने पाए। हर एक डिस्टर्बेंस की आत्मा को गेट आउट करती है यीशु के सामर्थी नाम में। पवित्र आत्मा तू काम कर। जितने लोग परमेश्वर यहाँ पर गूगल मीट के द्वारा, यूट्यूब चैनल के द्वारा हमसे जुड़े हुए हैं प्रभु, हर एक पर परमेश्वर तेरा आत्मा कार्य करने पाए, हर एक पर तेरा आत्मा जुम्बिश करने पाए प्रभु। आप प्रभु सचमुच पिता तेरे वचन के द्वारा, प्रभु सचमुच तेरे बात के माने जाने के द्वारा हर एक के जीवन से बंधन मसीह यीशु के सामर्थी नाम में टूटने पाए पिता। हर एक के जीवन से अलाएं बलाएं अंधकार की शक्तियाँ यीशु के नाम से गेट आउट होने पाए। आज तेरा पाक आत्मा कार्य करे, वचन के द्वारा बात कर पिता, विजिबिलिटी को, क्लियरिटी को पिता परमेश्वर, आप प्रभु वॉइस को, पूरे परमेश्वर पिता यूट्यूब चैनल को, गूगल मीट को, और परमेश्वर इस स्थान को पवित्र आत्मा आपके नियंत्रण, आपके कंट्रोल, आपके कब्जे में देती है। धन्यवाद करती अब्बा अपने दुआ को सुनो, यीशु के सामर्थी नाम से मांगती है, आमेन। हालेलुया। हम जल्दी से वचन में चलेंगे। मेरे प्रियो, जैसा कि हम जानते हैं कि बाहर के हालात और माहौल बहुत ख़राब है, और बाइबल के अनुसार अगर हम देखें तो परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है कि ये जो समय चल रहा है, ये समय अंत का समय है। हम अंतिम समय के अंदर प्रवेश कर चुके हैं। परमेश्वर का वचन कहता है प्रभु यीशु मसीह का आगमन निकट है, वरन द्वार पर है। और सचमुच हम जब ऐसे हालातों को देख रहे हैं जहाँ पर इंसान का ना तो धन दौलत काम आ रही है, ना इंसान की खूबसूरती काम आ रही है, ना तो इंसान की अप्रोच काम आ रही है, कहीं पर भी कुछ इंसान का काम नहीं आ रहा है। चाहे इंसान लाखों की इंजेक्शंस लगा ले, चाहे 2.5 लाख की लगा ले, चाहे 3 लाख की इंजेक्शन लगा ले, लेकिन लगातार मौतों को हम होते हुए अपनी आंखों से देख रहे हैं। ऐसे माहौल के अंदर मेरे प्रियो, चिन्ह चमत्कार भविष्यवाणी से अधिक ज़रूरी है कि हम गहरी गूढ़ बातों को सीखें। अगर हम हर रविवार को या हर सभा के अंदर इस उम्मीद से बैठते हैं कि शायद आज कुछ इंकरेजमेंट के वचन हो जाए, कुछ प्रोत्साहित करने वाले वचन हो जाए, कुछ चंगाई के बारे में कुछ बता दिया जाए, कुछ भविष्यवाणियाँ कर दी जाए, या कुछ ऐसा कर दिया जाए जिससे हमारी आत्मा को ठंडक पहुँचे और हमें संतुष्टि मिले, तो मेरे प्रियो ऐसा नहीं है। मैं इस समय में बहुत ज़्यादा इस चीज़ को आत्मा में फील कर रही हूँ और अपनी आत्मा के अंदर उस व्याकुलता को महसूस कर रही हूँ। इस समय नहीं मेरे प्रियो, कई दिनों से मैं अपनी आत्मा के अंदर
इन बातों को बहुत व्याकुलता के साथ महसूस कर रही हूँ कि ये जो समय है ये बहुत टिपिकल टाइम है, बहुत ही ज़्यादा दर्दनीय समय है। लेकिन मेरे प्रियो, जब इस समय को हम देखते हैं तो हमें इस बात का समझ में आता है कि प्रभु का आगमन द्वार पर है और कभी भी यीशु मसीह का आगमन हो सकता है। मैंने बीते समय कलीसिया के अंदर 10 कुआरियों के दृष्टांत को समझाया था, जिसमें से 5 बुद्धिमान कुआरियां थी और 5 मूर्ख थी। जो बुद्धिमान थी, जो मूर्ख कुआरियां थी, वो सो गई, ऊँघने लगी, उनकी मशालें बुझ गई, उनकी कुप्पी में तेल नहीं था। इसका मतलब उनके जीवन के अंदर विवाह के घर में जाने की, दूल्हे के साथ जाने की किसी भी प्रकार की कोई तैयारी नहीं थी। वो सुस्ता रही थी, यानी बहुत निश्चिंत थी इस बात को लेकर कि दूल्हे के आने में वक्त है। मैं कलीसिया से स्पेशली इस बात को कहना चाहती हूँ और यूट्यूबर्स को ये बात कहना चाहती हूँ, अगर हम भी ये बात सोच रहे हैं अभी तो यीशु मसीह के आने में वक्त है, हम अपने आप को कल सुधार लेंगे, कल संवार लेंगे, तो हो सकता है कल का समय भी शायद हम लोगों को देखने को नसीब ना हो। लेकिन वो 5 बुद्धिमान स्त्रियों के लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ, जिनकी मशालें बुझ तो गई लेकिन उनकी कुप्पी में तेल होने की वजह से वो उस मशाल को जला सके। कुप्पी में तेल दर्शाता है हमारे जीवन को, हमारे आत्मिक जीवन को, जो हमने आत्मिक जीवन के रहते जिन बातों को कमाया है, उस अभिषेक को दर्शाता है। तेल अभिषेक को दर्शाता है, मशालें हमारे जीवन को दर्शाती हैं, हमारी आत्मा को दर्शाती हैं। परमेश्वर का वचन हमें इस बात को सिखाता है कि वो 5 बुद्धिमान स्त्रियां विवाह के घर में दूल्हे के साथ चली गई, लेकिन जो 5 मूर्ख स्त्रियां थी वो वहीं पर रह गई और उनके लिए द्वार खोला नहीं गया। तो मेरे प्रियो, अगर हम इस आशा के साथ बैठते हैं कि परमेश्वर आज भी कुछ चंगाई, कुछ छुटकारे या कुछ भविष्यवाणी की बातों को परमेश्वर हमसे कहेगा, तो ऐसा कदाचित नहीं है, क्योंकि मैं हर कलीसिया के अंदर इस बात को देख रही हूँ और महसूस कर रही हूँ कि परमेश्वर का आत्मा लगातार अपने लोगों को वचन के द्वारा चिता रहा है। क्योंकि ये जो समय है ये बहुत दर्दनीय समय है, क्रिटिकल समय है, हालात बहुत नाजुक है। इस नाजुक हालातों के अंदर एक विश्वासी के लिए ये ज़रूरी है कि वो अपने जीवन को तैयार करे। इसीलिए आपसे अनुरोध है मेरा, चंगाई, छुटकारे, आशीष और भविष्यवाणी जैसे चीज़ों की ओर न भागें, क्योंकि ये सब चीज़ें तो समाप्त हो जाएंगी, लेकिन जो चीज़ हमारे साथ जाएगी वो जाएगा अनंत काल का ज्ञान। हालेलुया। और वो अनंत काल का ज्ञान ही पवित्र आत्मा इन दिनों में हमें समझा रहा है। तो जिस तरीके से हम एक विश्वासी व्यक्ति चंगाई के वचनों को, विश्वास की बातों को और भविष्यवाणी की बातों को एंजॉय करता है, उसको एक्सेप्ट करता है, रिसीव करता है, उसी तरीके से वचन में हर एक वो बात जो गहराई से आपके पास आ रही है, विश्वासियों से मैं अनुरोध करती हूँ उसको एक्सेप्ट करें, उसको रिसीव करें, क्योंकि ये समय भविष्यवाणियों का और चंगाई छुटकारे की बातें करने का नहीं है, क्योंकि यीशु मसीह का आगमन द्वार तक पहुंच चुका है। द्वार कभी भी खुल सकता है। हेलो, हर एक विश्वासी इस बात को समझे, द्वार कभी भी खुल सकता है, लेकिन जाएगा उस द्वार के अंदर वही व्यक्ति जो बुद्धिमानी से मसीह जीवन में और आत्मिक जीवन में जी रहा है। हालेलुया। खैर, मेरा टॉपिक वो नहीं है, पर पवित्र आत्मा ने अगुवाई किया कि मैं इस बात को यहाँ से बोलूँ, इसीलिए मैंने बोला। हम निकालेंगे उत्पत्ति की पुस्तक, उसका 5वां अध्याय, उसकी 21वीं आयत से हम यहाँ पे पढ़ेंगे। हमारा जो आज का वचन है वो है उठा लिए जाने की कुदरत तक पहुँचना, परमेश्वर को प्रसन्न करना। उठा लिए जाने का मतलब क्या होता है? रैप्चर। आगे उत्पत्ति की पुस्तक 5वां अध्याय 21वीं आयत। जब हनोक 65 वर्ष का हुआ तब उससे मथुशेलह का जन्म हुआ। मथुशेलह के जन्म के पश्चात हनोक 300 वर्ष तक परमेश्वर के साथ साथ चलता रहा और उसके और भी बेटे बेटियां उत्पन्न हुई। इस प्रकार हनोक की कुल आयु 365 वर्ष की हुई। हनोक परमेश्वर के साथ साथ चलता था, फिर वह लोप हो गया क्योंकि परमेश्वर ने उसे उठा लिया। हालेलुया। मेरे प्रियो, यहाँ परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है, हनोक के विषय में लिखा हुआ है। हनोक भी
आपकी और मेरे तरह दुख सुख भोगी मनुष्य था। हनोक भी जैसे आपके अंदर खून पानी है, हनोक के अंदर भी खून पानी था। जैसे आप है, हनोक भी वैसा ही व्यक्ति था। यहाँ पर लिखा हुआ है, जब हनोक 65 वर्ष का हुआ तब उससे मतुशले का जन्म हुआ। हनोक की आयु जब 65 वर्ष की हो गई तो उससे किसका जन्म हुआ? मतुशले का। इसका मतलब उसको एक बेटा उत्पन्न हुआ जिसका नाम उसने मतुशले रखा। मतुशले के जन्म के पश्चात हनोक 300 वर्ष तक परमेश्वर के साथ साथ चलता रहा। 65 वर्ष तक हनोक ने क्या किया, ये बाइबल के अंदर नहीं लिखा हुआ है कि 65 वर्ष की आयु तक हनोक ने क्या किया। लेकिन जैसे ही हनोक के जीवन में एक पुत्र उत्पन्न हुआ, हनोक और उसकी पत्नी को मतुशले का जन्म उनके जीवन से हुआ, वहां लिखा हुआ है 300 वर्ष तक हनोक परमेश्वर के साथ साथ चलता रहा। मेरे प्रियो, 65 वर्ष तक मैं समझती हूँ हनोक का जो जीवन था वो अच्छा नहीं था। 65 वर्ष तक हनोक अपनी मर्जी से चलता था, अपनी इच्छा पूरी करता था, अपनी इच्छा के अनुसार चलता था, जैसा उसको अच्छा लगता था वैसा करता था। उसके जीवन में परमेश्वर को प्रसन्न करने वाले कोई साइन, कोई चिन्ह नहीं थे। लेकिन जैसे ही मतुशले का जन्म हुआ तो मैच्योरिटी इसके जीवन में आई। जैसे ही मतुशले का जन्म हुआ, हनोक मैच्योरिटी की ओर बढ़ गया, परिपक्वता की ओर बढ़ गया। अगर यूं कहें तो आत्मिक परिपक्वता उसके जीवन के अंदर आ गई। और जब मतुशले का जन्म हुआ तो 300 वर्ष तक हनोक परमेश्वर के साथ साथ चलता रहा। क्यों? यही लिखा है बेटा, मेरी बाइबल के अंदर भी यही लिखा हुआ है, आप लोगों की बाइबल के अंदर भी यही लिखा हुआ है। तो मेरे प्रियो, आज मेरा विश्वासियों से एक सवाल है। जब तक हम लोग प्रभु को नहीं जानते थे, हम जैसे मर्जी आते थे वैसे चलते थे, हवा का रुख जैसा होता था हम उस ओर मुड़ जाते थे, जैसे ही लहरें हमें जिस ओर पटकती थी हम उस ओर चले जाते थे। क्यों? क्योंकि हम एक मुर्दा मछली थे। हम एक मुर्दा मछली थे। हम शरीर में तो जीवित थे लेकिन आत्मा में हम मरे हुए थे, इसीलिए हम आत्मिक तौर से मरे हुए थे, हम जीवित नहीं थे। जैसे मर्जी आती थी वैसे चलते थे, जैसे इच्छा होती थी वैसे चलते थे। लेकिन जैसे ही हमारे जीवन से यीशु मसीह का जन्म हुआ, क्या हमारी चाल बदली है? हनोक के जीवन से जब मतुशले का जन्म हुआ तो हनोक आत्मिक परिपक्वता की ओर बढ़ने लगा। हनोक ने डिसाइड कर लिया कि अब मैं अपना सारा जीवन परमेश्वर के साथ व्यतीत करूंगा, क्योंकि वो मैच्योरिटी उसके ऊपर आ चुकी थी। लेकिन क्या मसीह यीशु का जन्म हमारे जीवन से होने के बाद आत्मिक जीवन के अंदर, एक विश्वासी के अंदर, क्या वो आत्मिक मैच्योरिटी है? क्या वो आत्मिक मैच्योरिटी के अंदर एक विश्वासी बढ़ पाया है? कि आज भी हम वैसे ही चल रहे हैं जैसे हमारी इच्छा करती है? मेरे प्रियो, एक विश्वासी व्यक्ति को झूठ बोलते वक्त उसकी रूह कांपनी चाहिए। कुछ भी गलत करने से पहले रूह कांपनी चाहिए। ये मेरा प्रैक्टिकल अनुभव है। अगर एक विश्वासी आत्मिक परिपक्वता के स्टेज पर पहुंचता है, एक आत्मिक परिपक्वता के लेवल पर आता है, तो एक विश्वासी व्यक्ति कुछ भी काम गलत करता है तो वो बेचैन हो जाता है। क्या उस बेचैनी तक हम लोग पहुंचे हैं? हम बड़े बड़े गुनाह कर देते हैं लेकिन हमारे अंदर किसी भी प्रकार का कोई गिल्ट नहीं होता। बेचैनी तो होती है लेकिन हम उस गिल्ट को, उस चीज को, उस गलत किए हुए काम को हम ठीक करना नहीं चाहते। क्यों? क्योंकि हमारी इच्छा आड़े आके खड़ी हो जाती है। मैं यहाँ पर एक विश्वासी जीवन के प्रैक्टिकल अनुभव को रख रही हूँ। 65 वर्ष तक, जब तक मतुशले का जन्म नहीं हुआ, हनोक अपनी मस्ती में चलता था, अपनी इच्छा में चलता था, और वहां पर उसके 65 वर्ष के जीवन का कहीं पे भी कोई जिक्र नहीं किया गया है। लेकिन जब वो 65 वर्ष के बाद, जब उसका मतुशले का जन्म होने के बाद
वो परमेश्वर के साथ साथ चलता रहा। यानी जैसे ही मतुशले का जन्म हुआ, उसने अपने जीवन की डोर परमेश्वर के हाथ में दे दी। जैसे ही आपके जीवन से यीशु मसीह का जन्म हुआ, क्या आपने अपने जीवन की डोर परमेश्वर के हाथ में दी है? या आज भी आप अपनी बुद्धि से, अपनी ताकत से अपने घर को, अपने जीवन को बनाने की कोशिश कर रहे हैं? याद रखिए, आप सफलता को प्राप्त नहीं कर पाएंगे, क्योंकि परमेश्वर का वचन इस बात को कहता है, जिस घर को यहोवा ना बनाए उसका बनाने वाले का परिश्रम व्यर्थ है। और अगर नगर की रक्षा परमेश्वर ना करे तो जागने वाले का परिश्रम व्यर्थ है। मेरे प्रियो, एक चौकीदार होता है, उसको लगता है कि इस कॉलोनी की रक्षा मैं कर रहा हूँ। और एक परिवार का हेड ऑफ द फैमिली होता है, उसको लगता है कि इस परिवार को मैं संभाल रहा हूँ। लेकिन सही मायने में वो दोनों ही लोग मुखालते में होते हैं। परिवार को परमेश्वर संभालता है और इस नगर की रक्षा करने वाला भी परमेश्वर है। तो रक्षक हमारे जीवन के अंदर परमेश्वर ही है। अगर हम अपने आप को परमेश्वर के हाथ में हैंडओवर नहीं करते हैं, तो बहुत सी तकलीफों और परेशानियों का सामना हम एक विश्वासी जीवन में भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हम एक विश्वासी हैं तो हमारे जीवन के अंदर दुख, संकट, समस्याएं नहीं आएंगी। बाइबल के अंदर जितने भी अप्रदास, दासी, नबी हैं, वो सब विश्वासी हैं। हालेलुया। बाइबल अविश्वासियों के लिए नहीं लिखी गई है, क्योंकि अविश्वासी तो उसको पढ़ते ही नहीं है। एक विश्वासी व्यक्ति के लिए लिखी गई है, जिसने यीशु मसीह पर विश्वास किया, उसके लिए लिखी गई है। तो यहाँ पर क्या लिखा कि 300 वर्ष तक हनोक क्या कर रहा है? परमेश्वर के साथ साथ चल रहा है, और उसके और भी बेटे बेटियां उत्पन्न हुई। इस प्रकार हनोक की कुल आयु 365 वर्ष की हुई। और तत्पश्चात क्या हुआ? हनोक परमेश्वर के साथ चलता चलता था, फिर वह लोप हो गया, क्योंकि परमेश्वर ने उसे उठा लिया। आज का जो मेरा टॉपिक है वो यही है, उठा लिए जाने की कुदरत तक पहुंचना। हनोक क्यों उठा लिया गया? हनोक के जीवन के अंदर ऐसी क्या क्वालिटी थी? परमेश्वर के साथ साथ चलता था। हम बोलेंगे हम भी तो परमेश्वर के साथ चलते हैं, हर रविवार को मीटिंग अटेंड करते हैं। अभी तो उन्होंने हफ्ते में 3 मीटिंगें और शुरू कर दी है, मंगलवार को और बृहस्पतिवार को और शनिवार को 3 मीटिंगें और शुरू कर दी है। उस पर भी हम लाइव आ रहे हैं, हर मीटिंग अटेंड करते हैं। हम भी तो परमेश्वर के साथ चलते हैं, सुबह उठते हैं, दुआ प्रार्थना करते हैं, आराधना करते हैं, बाइबल पढ़ते हैं, सब कुछ करते हैं। तो इसका मतलब हम भी उठा लिए जाएंगे? नहीं। हनोक परमेश्वर के साथ साथ चलता था, लेकिन उसके अंदर जो एक क्वालिटी थी, उस क्वालिटी को आपके सामने मैं रखना चाहती हूँ। इब्रानियों की पुस्तक उसका 11वां अध्याय, उसकी 5वीं और 6ठी आयत को हम यहाँ पे पढ़ेंगे। इब्रानियों की पत्री 11वां अध्याय 5वीं आयत। विश्वास ही से हनोक उठा लिया गया कि मृत्यु को न देखे। विश्वास ही से हनोक उठा लिया गया कि मृत्यु को ना देखे। यानी सबसे पहली क्वालिटी हनोक के जीवन के अंदर थी, वो विश्वास का धनी था। क्या था? सबसे पहली क्वालिटी उसके अंदर थी, वो परमेश्वर के साथ साथ चलता था। दूसरे नंबर की क्वालिटी थी, विश्वास का धनी था हनोक। हमारे जीवन के अंदर हम विश्वास तो रखते हैं, लेकिन उसके साथ कद्दू बड़ा शक हमारे साथ रहता है। विश्वास का साइज होता है राई के दाने जितना, और शक का साइज होता है कद्दू जितना। तो मेरे प्रियो, जितनी बड़ी चीज हमारे जीवन के अंदर होगी, वही चीज हमारे जीवन को रिफ्लेक्ट करेगी, वही चीज हमारे जीवन को डामाडोल करेगी। विश्वास हमारे जीवन के अंदर हमको ऊंचाई की ओर लेकर जाएगा, शक हमारे जीवन में हमें नीचे की ओर धकेलेगा। इसीलिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि विश्वास ही से हनोक उठा लिया गया और मृत्यु को उसने नहीं देखा। हालेलुया। अगर एक विश्वासी व्यक्ति भी इस बात को चाहता है कि आत्मिक मृत्यु एक विश्वासी के जीवन के अंदर ना आए और वो भी उठा लिया जाए, तो हनोक के समान
सर्वप्रथम परमेश्वर के साथ साथ चलना। कई बार एक विश्वासी प्रार्थना तो करता है, लेकिन उस प्रार्थना के अंदर विश्वास नहीं होता। हम प्रार्थना कर तो रहे हैं, लेकिन हमें विश्वास नहीं है। मेरे प्रियो, परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है कि तू इस आज्ञा को पूरा कर तो मैं इस प्रतिज्ञा को तेरे जीवन में पूरा करूंगा। तो एक विश्वासी अपने जीवन के अंदर उस आज्ञा को पूरा नहीं करता। क्यों पता है? क्योंकि परमेश्वर की उस प्रतिज्ञा पर उसको विश्वास नहीं है। क्योंकि जो प्रतिज्ञाओं पर विश्वास करता है वो आज्ञाओं को मानता है। उस व्यक्ति के जीवन के अंदर शक आता है, अगर मैं ऐसा करूंगा या मैं ऐसा करूंगी तो जो प्रॉमिस परमेश्वर ने मेरे साथ किए वो पूरे होंगे। ये क्या है? शक। मेरे प्रियो, परमेश्वर की प्रतिज्ञाएं अगर हम उसकी आज्ञाओं का पालन करते हैं तो अक्षरक्ष पूरी होती है। इस बात को आप बड़े बड़े अक्षरों के अंदर अपने दिल पर लिख लें, दिल पर, कि परमेश्वर की आज्ञा को मानने वाला व्यक्ति उसकी प्रतिज्ञा को प्राप्त करता है, और जो आज्ञा का उल्लंघन करता है उसके लिए नाश भी अक्षरक्ष पूरा होता है। इस बात को भी लिख लें। हनोक ने सबसे पहला काम किया परमेश्वर के साथ साथ चलना। वो हम बहुत बखूबी करते हैं, सुबह उठते हैं, प्रार्थना करते हैं। हमारी तो दिन की शुरुआत सिस्टर प्रार्थना से होती है, हमारा दिन का अंत प्रार्थना से होता है। इससे ज्यादा क्या हम परमेश्वर के साथ चलेंगे? इससे ज्यादा हम क्या परमेश्वर के साथ चलेंगे? हम परमेश्वर के साथ साथ चलते हैं तभी तो प्रार्थना हमारे मुंह पे ही रहती है। पवित्र आत्मा से चलते फिरते हम बातें करते हैं। लेकिन दूसरी चीज हनोक ने किया, विश्वास का धनी है। क्या हम विश्वास के धनी हैं? अगर है तो परमेश्वर के वचन को पूरा क्यों नहीं करते? परमेश्वर की कही गई बात को पूरा क्यों नहीं करते? परमेश्वर की इच्छा को पूरा क्यों नहीं करते? बहुत आसान है ये बार बार पढ़ना। आज तक हमने बहुत बार पढ़ा होगा। कोई क्विज होती है, उस क्विज में पूछा जाता है कि बाइबल के अंदर ऐसे कौन लोग थे जो उठा लिए गए। हम फटाफट से बोलते हैं हनोक, एलिया और यीशु मसीह। लेकिन कभी क्या हमने सोचा है कि ये उठा लिए जाने की कुदरत तक कैसे पहुंचे? इन्होंने ऐसा क्या किया कि परमेश्वर ने इन्हें जीवित ही उठा लिया? ना इन्होंने शारीरिक मृत्यु को देखा, ना इन्होंने आत्मिक मृत्यु को देखा। क्या कभी हमने इस बात पे गौर किया है? आज उन्हीं चीजों पर जो लोग उठा लिए गए, मैं आपको गौर कराना चाहती हूँ। आगे पढ़े बेटा। और उसका पता नहीं मिला क्योंकि परमेश्वर ने उसे उठा लिया था। उसका पता ही नहीं मिला क्योंकि परमेश्वर ने उसको जीवित ही उठा लिया था। आगे बेटा। और उसके उठाए जाने से पहले उसकी यह गवाही दी गई थी कि उसने परमेश्वर को प्रसन्न किया है। वाह, व्हाट अ वंडरफुल लाइन। जब मैं इस वचन को पढ़ रही थी तो मेरा हृदय खुशी से उमड़ उठा। हनोक के जीवन की गवाही। मेरे प्रियो, बाइबल के अंदर हनोक के विषय में बहुत कुछ नहीं लिखा हुआ है। हनोक के विषय में बहुत कुछ नहीं लिखा हुआ है। उत्पत्ति के बाद, हनोक के बाद जो कुछ भी लिखा हुआ है इब्रानियों के 5वें और 6ठे अध्याय के 5वीं और 6ठी आयत के अंदर लिखा हुआ है कि हनोक की ये गवाही थी कि उसने परमेश्वर को प्रसन्न किया था। थर्ड क्वालिटी, परमेश्वर को प्रसन्न करना। पहला, परमेश्वर के साथ साथ चलना। दूसरा, विश्वास का धनी होना। तीसरा, परमेश्वर को प्रसन्न करना। क्या आपकी ये गवाही है? मैं एक विश्वासी से यहाँ बात कर रही हूँ जो मुझे सुन रहे हैं, मुझे देख रहे हैं। क्या आपकी ये गवाही है कि आप जब इस दुनिया से कूच कर जाएं तो कोई व्यक्ति आपके बारे में इस बात को बोल सके कि ये तो सिर्फ परमेश्वर को खुश करता था, करती थी? मेरे प्रियो, हम भी अपने जीवन से बहुत बड़ी बड़ी परमेश्वर से आशाएं रखते हैं, लेकिन उन आशाओं के अंदर हमें सिर्फ निराशा हासिल होती है। क्यों पता है?
क्योंकि जब परमेश्वर आपसे कुछ आशा रखता है तो आप भी उसको निराश कर देते हैं। तो जो व्यक्ति परमेश्वर को उसकी आशा में उसको निराश कर देता है, तो क्या कभी वो व्यक्ति आशाहीन हो सकता है? क्या वो कभी व्यक्ति आशावान हो सकता है? क्या कभी उस व्यक्ति की आशाएं पूरी हो सकती है जिसने स्वयं अपने कामों से परमेश्वर को निराश किया? एक बात यहां से कहना चाहती हूं, जितने माँ बाप हैं वो इस बात को समझ सकते हैं, और जितने पति हैं पत्नी है वो इस बात को समझ सकते हैं। हर एक रिश्ते के अंदर एक व्यक्ति इस बात को समझ सकता है कि हर एक व्यक्ति घर का मेंबर अपने घर के सदस्यों से आशा रखता है, उसकी एक आशा होती है, और जब उस आशा को फुलफिल नहीं किया जाता, जब वो आशा पूरी नहीं होती है, तो हम क्या हो जाते हैं? हताश हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं। मेरे प्रियो, तो क्या आशा रखने का अधिकार सिर्फ आपका है? मैं यहां से पूछना चाह रही हूं, क्या जिस पिता ने हमें बनाया है, जिस पिता ने हमको अपने हाथों से अपनी सांसों को हमारे अंदर भरा है, क्या उसके अंदर हमारे प्रति कोई आशा वो नहीं रख सकता है? क्या हमारे जीवन से उसकी कोई इच्छा नहीं हो सकती है? वो दयालु है, वो क्षमा करने वाला है, वो विलंब से क्रोध करने वाला है, वो प्रेमी है। तो आप इन्हीं चीजों में गुम होकर रह गए। क्या उसकी कोई आशा, कोई अपेक्षा नहीं है आपसे? मेरे प्रियो, उसकी आशा और अपेक्षा मैं आज आपके सामने रख रही हूं। हनोक उठा लिए जाने की कुदरत तक पहुंचने का कारण था, हनोक परमेश्वर के साथ साथ चलता था, विश्वास का धनी था, अंधा विश्वास परमेश्वर पर करता था, और तीसरा परमेश्वर को प्रसन्न करता था। परमेश्वर की आशा को पूरा करता था। अगर खूबसूरत लैंग्वेज में इसको बोला जाए तो परमेश्वर की आशा को पूरा करता था। तो परमेश्वर ने उस कार्य को किया जो सब देखते रह गए, और जीवित ही हनोक को उठा लिया। कोई मृत्यु का दर्द उसने सहन नहीं किया, चाहे शारीरिक मृत्यु थी, चाहे आत्मिक मृत्यु थी। अब एक विश्वासी बोलेगा वो पुराना नियम था, उस समय तो लोग उठा लिए जाते थे, उस समय तो होता था, लेकिन आजकल थोड़ी ये सब चीजें होती है। मैं ये भी बताऊंगी, मैं ये सब भी बताऊंगी आपको। ये कंप्लीट हो गया बेटा, छठी आयत को पढ़ दे। और विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है। विश्वास बिना परमेश्वर को हम प्रसन्न कदाचित नहीं कर सकते। इस बात को गांठ बांध ले। आगे बेटा। क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वह है और अपने खोजने वाले को प्रतिफल देता है। क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को ये विश्वास करना चाहिए कि वह है और वह अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है। तो मेरे प्रियो, अगर हमको ये विश्वास है कि परमेश्वर है, हम बोलते हैं जीवित परमेश्वर है, ये है, लेकिन क्या आपकी एक्टिविटी, आपके कामों से ये बात प्रकट होती है कि परमेश्वर है? हम चिंता करते हैं तो फिर हम कैसे कह सकते परमेश्वर है? हम अपने दुख तकलीफों में मनुष्य का सहारा ढूंढते हैं तो हम कैसे कह सकते हैं कि परमेश्वर है? मेरे प्रियो, हनोक के विषय में कहीं नहीं लिखा है कि हनोक की दृष्टि अपने बेटे मतुशले पे थी, या उसके और बच्चों के ऊपर थी, या उसके माँ बाप के ऊपर थी, या उसकी पत्नी के ऊपर थी। उसकी नजर परमेश्वर के ऊपर थी, और उसने सिर्फ अपने जीवन के अंदर, अपने जीवन के द्वारा परमेश्वर को प्रसन्न किया, परमेश्वर को खुश किया। हालेलुया। हम एक आयत और पढ़ेंगे, नीति वचन 12 का 22। जल्दी जल्दी पढ़ लेंगे। नीति वचन 12-22। झूठों से परमेश्वर को घृणा होती है, परंतु जो विश्वास से काम करते हैं उनसे वह प्रसन्न होता है। झूठों से यहोवा को घृणा आती है। कान खोलकर इस बात को हम सुने, और हम मिनट मिनट में झूठ बोलते हैं, मिनट मिनट में अपने फायदे के लिए बोला गया झूठ
पर लगता है यहाँ मेरा फायदा होगा, यहाँ मेरा बचाव होगा, यहाँ पर मैं सही साफ सुथरा साबित हो जाऊंगी, साफ सुथरा साबित हो जाऊंगा, और वहां हम क्या करते हैं? झूठ का सहारा लेते हैं। सारी टोपी सामने वाले के सर पटक देते हैं और झूठ का सहारा लेकर अपने आप को साफ सुथरा कर देते हैं। तो परमेश्वर का वचन कहता है ऐसे लोगों के लिए कि झूठों से यहोवा को घृणा आती है। झूठों से परमेश्वर घृणा करता है, यानी नफरत करता है, लेकिन जो विश्वास से काम करते हैं वो उनसे प्रसन्न होता है। विश्वास शब्द एक विश्वासी को बहुत छोटा सा जान पड़ता है। ये शब्द बहुत छोटा नहीं है मेरे प्रिय, ये शब्द बहुत छोटा नहीं है। हम अपनी परिस्थितियों को देखकर डिसीजंस लेते हैं, तो इसका मतलब हमारे जीवन के अंदर अविश्वास है। क्योंकि मैंने बाइबल के अंदर ऐसा पढ़ा है कि प्रभु के नबियों के, दासों के, दासियों के, जिनके जीवन में दुख, संकट, समस्याएं आई, उन समस्याओं के अंदर उन्होंने परमेश्वर की प्रतिज्ञा और परमेश्वर की आज्ञा को पूरा किया। और सबसे खूबसूरत एग्जाम्पल मैं आपके सामने रखना चाहती हूँ शद्रक, मेशक, अबेदनगो का। जब नबूकदनेस्सर राजा उसको आग की भट्टी पे उनको डालने को था, तब नबूकदनेस्सर राजा को उन तीनों ने क्या आंसर किया पता है? अव्वल तो हमारा परमेश्वर हमें बचाने की सामर्थ्य रखता है, वो हमें बचा सकता है। राजा तेरी आग से वो हमको बचा सकता है, वो सामर्थ्य रखता है। लेकिन ना भी बचाए तो उसकी आज्ञा पूरा करने के लिए हम आग में मरने को भी तैयार हैं। क्या एक ऐसा जीवन एक विश्वासी का है? मेरे प्रियो, उनकी इस एक्टिविटी में एक चीज प्रकट नहीं होती, उनका विश्वास। उनकी इस एक्टिविटी में दो चीज प्रकट होती है, पहला आज्ञा पालन और दूसरा विश्वास। और आज्ञा पालन विश्वास के अंदर सब आ जाता है, उसमें प्रेम भी आ जाता है, उनमें सेक्रीफाइसेस भी आ जाते हैं, बहुत सारी चीजें आती। प्रेम को हम बहुत छोटा समझते हैं, बहुत ही छोटा, और इसको और शॉर्ट कर दिया, आई लव यू। एक विश्वासी को लव का मतलब ही नहीं पता है। प्रेम बलिदान मांगता है, अपनी इच्छाओं का, अपनी बुद्धि का, अपने खुद का प्रेम बलिदान मांगता है। और हम आई लव यू बोल के फ्री हो जाते हैं। ऐसा प्रेम परमेश्वर एक्सेप्ट नहीं करता, ऐसा प्रेम खुदा एक्सेप्ट नहीं। इस संसार में आपका ऐसा प्रेम एक्सेप्ट हो जाएगा, लेकिन खुदा ऐसा प्रेम एक्सेप्ट नहीं करता। जो विश्वास से काम करते हैं परमेश्वर उनसे प्रसन्न होता है। हालेलुया। हो गया बेटा। दूसरा राजा, दूसरा अध्याय, उसकी 11वीं आयत को हम यहाँ से पढ़ेंगे। अब एक दूसरा व्यक्ति आपके सामने लेकर आ रही हूँ जो उठा लिया गया। दूसरा राजा, दूसरा अध्याय, 11वीं आयत। वे चलते चलते बातें कर रहे थे कि अचानक एक अग्निमय रथ और अग्निमय घोड़ों ने उनको अलग अलग किया और एलिया बवंडर में होकर स्वर्ग पर चढ़ गया। हालेलुया। यहाँ पर जो दूसरा व्यक्ति है जो उठा लिए जाने की कुदरत तक पहुंचा, उस व्यक्ति का नाम है एलिया। एलिया के विषय में लिखा हुआ है वो आपके और मेरे समान दुख सुख भोगी मनुष्य था। अभी समय नहीं है, नहीं तो मैं पढ़ा सकती हूँ। याकूब की पत्री के अंदर लिखा हुआ है कि एलिया आपकी और मेरी तरह दुख सुख भोगी मनुष्य था। उसके जीवन में भी दुख आए, तकलीफें आई, लेकिन एलिया ने अपने जीवन काल के अंदर परमेश्वर के साथ साथ चलते हुए परमेश्वर को प्रसन्न किया और विश्वास का धनी बनकर रहा। एलिया ने जब बोला 3 वर्ष तक बारिश नहीं हो, तो बारिश नहीं हुई। तो वो किस चीज को दर्शाता है? वो विश्वास का धनी होने को दर्शाता है। जब परमेश्वर ने एलिया को बोला तुझे ऐसा करना है, उसने किया। ये किस चीज को दर्शाता है? परमेश्वर को प्रसन्न करने को दर्शाता है। एलिया का प्रेयर लाइफ, एलिया का परमेश्वर के साथ साथ चलने वाला जीवन ही उसको उठा लिए जाने की कुदरत तक पहुंचाया। हनोक के जीवन के अंदर, एलिया के जीवन के अंदर हम सेम क्वालिटीज को देख रहे हैं। आज इन दोनों की क्वालिटी को आप अपने जीवन की क्वालिटी से नापना शुरू करें। कहाँ पर आप लैकिंग कर रहे हैं?
आप बोल रहे हैं हम परमेश्वर के साथ साथ चलते हैं, तो क्या परमेश्वर पर अंधा विश्वास करते हैं? बिल्कुल भी शक नहीं है हमें हमारे जीवन के अंदर, हम विश्वास के धनी हैं। और अगर हम विश्वास के धनी हैं तो क्या हम अपने जीवन से परमेश्वर को प्रसन्न कर रहे हैं? ये तीनों चीजें एक ही है मेरे प्रियो। इन तीनों चीजों में आप जहां पर लैकिंग कर रहे हैं वहां से उठने की कोशिश करें, क्योंकि हनोक 65 वर्ष तक जो कुछ भी करता रहा वो बाइबल के अंदर नहीं लिखा हुआ है। मे भी उसका भी जीवन बहुत गंदा होगा, लेकिन 65 वर्ष में जब उसकी आंखें खुली, जब वो आपे में आया, मतुशले से उसका जन्म हुआ और आत्मिक परिपक्वता को जब उसने पकड़ा, तब से लेकर उठा लिए जाने की कुदरत तक वो परमेश्वर के साथ साथ चलता रहा, उसके साथ वफादार रहा। आज तक आपने अपने जीवन के अंदर कुछ भी किया हो, भले ही एक विश्वासी रहते हुए, भले ही एक बैप्टाइज रहते हुए आपने कुछ भी किया हो, लेकिन आज से अपने जीवन को रेक्टिफाई करने का समय है। मेरे प्रियो, आप नहीं जानते कि आप रात को सोएंगे, सुबह उठेंगे या नहीं उठेंगे। मैं हर रात को ये सोचकर सोती हूँ कि हो सकता है ये रात मेरी आखिरी रात हो। ये मैं प्रैक्टिकली इस बात को बोल रही हूँ, मजाक नहीं कर रही हूँ। मैं हर रात को ये सोचकर सोती हूँ कि हो सकता है शायद ये आज रात मेरी आखिरी रात हो और सुबह का सवेरा मैं ना देखूं, क्योंकि परमेश्वर ने मनुष्य के चारों ओर एक सिवाना बांधा है। उस सिवाने को कोई पार नहीं कर सकता। मैं इस उम्र में हूं, मैं इस उम्र में नहीं मरूंगी, ऐसा बाइबल में कहीं नहीं लिखा हुआ है। तो एक सवाल है, अगर आज ही रात को आप सोए और सुबह ना उठे, परमेश्वर के न्याय के सिंहासन पर जाकर आप खड़े हो गए, तो आप परमेश्वर को क्या मुंह दिखाएंगे? उसको क्या उत्तर देंगे? क्या उस चीज के लिए आप प्रिपेयर हैं? हालेलुया। यहाँ पर एलिया के विषय में लिखा हुआ है कि वो उठा लिया गया, क्योंकि एलिया के अंदर भी उन्हीं क्वालिटीज को हम देख रहे हैं जो क्वालिटीज हनोक के अंदर थी। हालेलुया। मरकुस 14:36। एक व्यक्ति आपके सामने और लाना चाहती हूँ मैं, जो उठा लिया गया, और वो हीरो है, हमारा हीरो। आपके लिए है या नहीं, लेकिन मेरे लिए वो मेरा हीरो है। और मैं अपने जीवन के अंदर बहुत बार जब बहुत गहरी परिस्थितियों के अंदर फंस जाती हूँ, तो उस समय मैं उसी हीरो को स्मरण करती हूँ, और यकीन माने पवित्र आत्मा मुझे संभाल लेता है। हालेलुया। पढ़े मरकुस 14:36। और कहा, हे अब्बा, हे पिता, तुझसे सब कुछ हो सकता है। हालेलुया। इस कटोरे को मेरे पास से हटा ले, तो भी जैसा मैं चाहता हूँ वैसा नहीं, पर जो तू चाहता है वही हो। हालेलुया। ये हीरो और कोई नहीं, हमारा राजा प्रभु यीशु मसीह है। मेरे और आपका राजा प्रभु यीशु मसीह, जो उठा लिया गया। हालेलुया। जो उठा लिया गया, जब वो मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, तब जीवित वो उठा लिया गया। हम बोलेंगे नहीं, क्रूस पर तो मृत्यु हुई थी। गुड फ्राइडे को हमने 7 वाणियां जो सुनी थी कि यीशु मसीह ने अपनी मौत से पहले 7 वाणियां बोली, यीशु मरा। हाँ मरा, सच्चाई है ये, लेकिन ये भी सच्चाई है कि रिजरेक्शन डे के दिन, पुनरुत्थान दिवस के दिन यीशु मसीह जी उठा और जीवित शरीर के अंदर वो जी उठा। लेकिन जब वो उसके बाद स्वर्ग पर गया तो स्वर्ग पर वो उठा लिया गया। हालेलुया। लेकिन यीशु मसीह की क्वालिटी को मैं आपके सामने रखना चाहती हूँ। यीशु मसीह ने कहा, हे अब्बा, हे पिता, यानी हे परमेश्वर, हे मेरे पिता, तुझसे सब कुछ हो सकता है। इसका मतलब है यीशु मसीह के अंदर अटूट विश्वास। यीशु मसीह परमेश्वर के साथ साथ चलता था। इसका प्रूफ बाइबल में बहुत जगह है, समय नहीं है, नहीं तो मैं हर जगह से प्रूफ निकाल के बता सकती हूँ।
पहली क्वालिटी यीशु मसीह की, यीशु मसीह परमेश्वर के साथ 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 चलता था। दूसरी क्वालिटी, परमेश्वर, हे पिता, हे परमेश्वर, हे अब्बा, तुझसे सब कुछ हो सकता है, उसके अंदर का विश्वास, उसका विश्वास का धनी होना। और आगे, इस कटोरे को मेरे पास से हटा ले। इस कटोरे को, यानी जो ये दुखों का प्याला है, जो इस क्रूस की मृत्यु है, इस क्रूस की मृत्यु को पिता मेरे सामने से हटा ले। तो भी जैसा मैं चाहता हूँ वैसा नहीं, पर जैसा तू चाहता है वो हो। हालेलुया। बहुत आसान लगता है एक विश्वासी व्यक्ति को ये लाइंस, जैसा मैं चाहता हूं वैसा नहीं, जैसा तू चाहता है वैसा हो। और जब वो अपनी चाहत, अपनी इच्छा हमारे सामने रखता है तो हम पता है क्या बोलते हैं, नहीं 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 नहीं, ये थोड़ी हमसे हो सकता है, ये हमसे नहीं हो सकता है। हम झूठ बोलते हैं प्रार्थनाओं के अंदर। यीशु मसीह ने परमेश्वर के साथ साथ चलते हुए, विश्वास का धनी होते हुए परमेश्वर को प्रसन्न किया। बाइबल के पढ़ने वाले इस बात को जानते हैं कि वो प्याला यीशु मसीह से नहीं टला। उस क्रूस की मृत्यु को यीशु मसीह ने सहन किया। क्यों? क्योंकि वो पिता की इच्छा थी, वो पिता को प्रसन्न करने का रास्ता था। यीशु मसीह की व्याकुलता, यीशु मसीह के ये शब्द इस बात को दर्शा रहे हैं कि यीशु मसीह उस प्याले को नहीं पीना चाहते थे। तभी यहाँ पर लिखा है, मेरी इच्छा नहीं तेरी इच्छा पूरी हो। उसका मतलब यीशु की इच्छा नहीं थी क्रूस पर चढ़ने की। जो विश्वासी यहाँ पर इस बात को बोलते हैं वो तो यीशु था, हम यीशु थोड़ी हैं। मैं उनसे बात कर रही हूँ, वो तो यीशु था, हम यीशु नहीं है। मेरे प्रियो, अगर वो उस दर्द से, वो उस क्रूस की मृत्यु से व्याकुल हो रहा है, अगर उसके शरीर से खून और पानी बह रहा है, उसको दर्द हो रहा है, वो चीख रहा है, चिल्ला रहा है, वो रो रहा है, तो वो मनुष्य नहीं है। बाइबल इस बात को बताती है वो 100% मनुष्य था। हम इस बात को कैसे भूल जाए? क्या उसका खून निकलते हुए हमने वीडियोस के अंदर नहीं देखा? आत्मा में तो खून नहीं होता मेरे प्रियो, आत्मा को तो दर्द भी नहीं होता, लेकिन यीशु मसीह को हो रहा था, वो मनुष्य था। और इसका प्रूफ है बाइबल में कहीं जगह पर यीशु मसीह ने कहा मनुष्य का पुत्र, मनुष्य का पुत्र। क्यों पता है? ताकि एक विश्वासी इस बात पर विश्वास कर सके कि वो मनुष्य था। उसकी भी इच्छा थी मैं क्रूस पर ना चढ़ूं, वो नहीं चाहता था क्रूस पर चढ़ना, लेकिन क्यों चढ़ा है पता है? अपने पिता, अपने अब्बा, अपने परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए, उसकी इच्छा को पूरा करने के लिए वो क्रूस पर चढ़ गया। आज आप परमेश्वर की इच्छा पूरी करने के लिए कितने क्रूस उठाते हैं? क्या क्रूस पर चढ़ने को तैयार है एक विश्वासी? और विश्वासी को पूरा आश्वासन है कि मैं स्वर्ग जाऊंगा। स्वर्ग ऐसे नहीं मिलता है, उठा लिए जाने की कुदरत तक एक विश्वासी ऐसे नहीं पहुंच सकता है। गलातियों 1:10 पढ़ेंगे बेटा। गलातियों की पुस्तक पहला अध्याय 10वीं आयत। अब मैं क्या मनुष्य को मानता हूँ या परमेश्वर को? क्या मैं मनुष्य को प्रसन्न करना चाहता हूँ? यदि मैं अब तक मनुष्य को ही प्रसन्न करता रहता तो मसीह का दास न होता। हालेलुया। मेरे प्रियो, वैसे तो पूरी बाइबल की हर ही आयत बहुत खूबसूरत है, लेकिन मुझे ये बहुत आयत अच्छी लगती है, मेरी फेवरेट आयत है। मेरी जितनी आयतें फेवरेट है, उन फेवरेट आयतों में से एक ये भी आयत फेवरेट है। अब मैं क्या मनुष्य को मानता हूँ या परमेश्वर को मानता हूँ? क्या मैं मनुष्य को प्रसन्न करना चाहता हूँ? यदि मैं अब तक मनुष्य को प्रसन्न करता तो मैं मसीह का दास ना होता।
अगर आप अब बहुत से विश्वासी जो मुझे सुन रहे होंगे वो इस बात को बोल रहे होंगे ये तो पास्टर के लिए है, पास्टर के लिए, ये तो पास्टर के लिए है, क्योंकि दास और दासी वही तो पास्टर होते हैं, हमारे लिए नहीं है ये। मेरे प्रियो, परमेश्वर की दृष्टि में हर एक व्यक्ति उसका दास और उसकी दासी है। कान खोलकर सुन ले, बंद हो रहे हैं तो उंगली डालकर उसको खोल ले, और पूरी तरीके से बंद है तो मेरी दुआ है कि पवित्र आत्मा आज आपके कान और आपकी आंखों को खोल दे। यदि मैं मनुष्य को प्रसन्न करता तो मैं मसीह का दास नहीं हूं। हम किसको प्रसन्न कर रहे हैं? अपने आप को, समाज को, रिश्तेदारों को। ऐसा व्यक्ति परमेश्वर से कुछ अपेक्षा ना ही करे तो बेहतर है। यहां पर पौलुस कह रहा है, मैं अगर मनुष्य को प्रसन्न करता तो मैं खुदा का खादिम नहीं हो सकता था, मैं उसका दास नहीं बन सकता। अगर हम उसके दास, उसकी दासी बनना चाहते हैं तो उन क्वालिटीज को डेवलप करें जो 3 क्वालिटी मैंने यहाँ पर बताई है। नहीं समझ में आ रहा कि हम परमेश्वर को कैसे प्रसन्न करें, तो बाइबल खोलकर पढ़ें, समझ में आ जाए। जैसा जैसा बाइबल बोलती है, मूर्ख व्यक्ति की तरह अंधा होकर उन बातों का पालन करना शुरू कर दे। अंधा होकर, बहुत क्लियर बात बोल रही हूँ यहाँ से। और सही मायने में एक बात बोलूं, ये सिर्फ मैं बोल नहीं रही हूँ, मेरी कथनी नहीं है, मैंने किया भी है। जैसा जैसा मुझे खुदा बोलता है, मैं उससे सामर्थ्य मांगकर, अंधी होकर, मूर्ख बनकर उन बातों को पूरा करती हूँ। बहुत तकलीफ होती है, मुझे दर्द होता है उस बात को पूरा करने में, लेकिन जब वो बात पूरी हो जाती है तो एक अद्भुत शांति और एक अद्भुत आशीष को मैं अपने जीवन के अंदर महसूस करती हूँ। अद्भुत आशीष को। दर्द होता है आज्ञा पालन में, परमेश्वर की इच्छा पूरी करने में, उसको प्रसन्न करने में दर्द होता है, लेकिन जो खुशी बाद में मिलती है ना, वो खुशी ही अलग होती है मेरे प्रियो, वो खुशी अलग होती है। मनुष्य को खुश करना बंद करें, परमेश्वर को प्रसन्न करना शुरू करें। अब तक जो हुआ हुआ, आज से एक विश्वासी नए ट्रैक पर चलना शुरू कर दे। हालेलुया। कुछ आयतों को आपके सामने रखूंगी मैं। लूका रचित सुसमाचार उसका 17वां अध्याय, उसकी 20वीं आयत से लेकर हम पढ़ेंगे। लूका रचित सुसमाचार 17वां अध्याय 20वीं आयत। जब फरीसियों ने उससे पूछा कि परमेश्वर का राज्य कब आएगा, तो उसने उनको उत्तर दिया, परमेश्वर का राज्य दृश्य रूप में नहीं आता, और लोग यह न कहेंगे देखो यहाँ है या वहाँ है, क्योंकि देखो परमेश्वर का राज्य तुम्हारे बीच में है। आगे पढ़ते जाओ बेटा, 37 तक इसको पढ़ लो। वे दिन आएंगे जिनमें तुम मनुष्य के पुत्र के दिनों में से एक दिन को देखना चाहोगे और नहीं देखने पाओगे। लोग तुमसे कहेंगे देखो वहाँ है या देखो यहाँ है, परंतु तुम चले न जाना और न उनके पीछे हो लेना, क्योंकि जैसे बिजली आकाश के एक छोर से कौंध कर आकाश के दूसरे छोर तक चमकती है, वैसे ही मनुष्य का पुत्र भी अपने दिन में प्रकट होगा। परंतु पहले अवश्य है कि वह बहुत दुख उठाए और इस युग के लोग उसे तुच्छ ठहराएं। हालेलुया। बस अभी यहाँ तक। लूका रचित सुसमाचार उसका 17वां अध्याय, उसकी 20वीं आयत से लेकर 37 आयत तक हम इसको यहाँ पर पढ़ेंगे। यहाँ लिखा हुआ है, जब फरीसियों ने यीशु मसीह के पास आकर उससे पूछा कि हमें पता परमेश्वर का राज्य कैसे आएगा, कब आएगा, तो यीशु मसीह ने वहाँ पर उत्तर में क्या कहा? परमेश्वर का राज्य दृश्य रूप में नहीं आएगा, यानी कोई ढोल धमाके नहीं बजेंगे कि परमेश्वर का राज्य आ गया, परमेश्वर का राज्य आ गया। यहाँ पर यीशु मसीह ने कहा वो किसी दृश्य रूप में नहीं आएगा,
और लोग न कहेंगे देखो यहाँ है वहाँ है, क्योंकि देखो परमेश्वर का राज्य तुम्हारे बीच में है। लोग बोलेंगे परमेश्वर का राज्य यहाँ पर है, परमेश्वर का राज्य यहाँ पर है, परमेश्वर का राज्य यहाँ पर है, परमेश्वर का राज्य यहाँ पर है। लेकिन पर यीशु मसीह क्या कह रहा है? परमेश्वर का राज्य आ चुका है, वो तुम्हारे बीच में है, बीच में। परमेश्वर का राज्य आएगा नहीं, वो राजा है ऑलरेडी। राज्य आने का मतलब यह है कि अभी मोदी सरकार चल रही है, अभी बीजेपी का राज्य चल रहा है, कांग्रेस का राज्य आएगा, उसको बोलते हैं राज्य आना। लेकिन परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह तो ऑलरेडी हमारा राजा है, तो इसका मतलब परमेश्वर का राज्य हमारे बीच में है, वो विश्वासियों में चल रहा है। हालेलुया। पुराने नियम के अंदर परमेश्वर का राज्य था, नए नियम के अंदर यीशु मसीह का राज्य था, और अभी के युग के अंदर पवित्र आत्मा का राज्य है। तो ये त्रिएक परमेश्वर पिता पुत्र पवित्र आत्मा, इनका राज्य जगत की उत्पत्ति से लेकर जगत के अंत तक, उसके बाद भी हमारे साथ रहेगा। तो यानी परमेश्वर का राज्य हमारे बीच में है। अभी तक एक विश्वासी ये प्रार्थना कर रहा है कि परमेश्वर का राज्य आए, तो इसका मतलब वो अंधा विश्वासी है। वो कौन है? अंधा विश्वासी। यीशु मसीह ने अपने चेलों को ये प्रार्थना सिखाई थी, ये उस वक्त के चेलों के लिए थी, ये आज के लिए नहीं है, ये आज के लिए नहीं। परमेश्वर का राज्य आ चुका है, तभी तो चिन्ह और चमत्कार ये सारे काम हो रहे हैं। ये सारे काम क्यों हो रहे हैं? क्योंकि परमेश्वर का राज्य हमारे बीच में है, तभी तो परमेश्वर का आत्मा लोगों को आज सुधार रहा है, बदल रहा है। खैर एनीहाउ, इसमें बहुत टाइम खिंच जाएगा, आगे हम पढ़ते हैं। फिर उसने चेलों से कहा, वे दिन आएंगे जिसमें मनुष्य के पुत्र के दिनों में से एक दिन को देखना चाहोगे और नहीं देखने पाओगे। तुम लोग तुमसे कहेंगे देखो वहाँ है, देखो यहाँ है, परंतु तुम चले ना जाना और उनके पीछे हो लेना ना। मतलब मेरे प्रियो, ये जो अंत का समय आ रहा है, अंत के समय में लोग क्या हो गए? भगोड़े हो गए। यहाँ चलो तुम्हारा काम हो जाएगा, यहाँ चलो तुम्हारा काम हो जाएगा, इस जगह पे ढोक दे दे तेरी मनोकामना पूरी हो जाएगी, यहाँ पर तू दान चढ़ा दे तू ठीक हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, एक बार यहाँ चल के तो देखो। ये सब हो रहा है। आज इंसान अपने पापों की वजह से, अपने दुखों समस्याओं की वजह से दर दर भटक रहा है, ठोकरें खा रहा है। लेकिन प्रभु क्या सिखा रहा है यहाँ पर? जब लोग तुम्हें बोले यहाँ जाओ वहाँ जाओ, तो उनके पीछे मत हो लेना, क्योंकि जैसे बिजली आकाश के एक छोर से कौंध कर आकाश के दूसरे छोर तक चमकती है, वैसे ही मनुष्य के पुत्र का अपने दिन में प्रकट होना होगा। बिजली कैसे चमकती है? अचानक, हमको पता होता है बिजली चमकने वाली है, लेकिन अचानक से इधर से चमकती है, फिर इधर से चमकती है। इसी तरीके से यीशु मसीह का आगमन होगा, परंतु पहले अवश्य है कि वो बहुत दुख उठाए और इस युग के लोग उसे तुच्छ ठहराएं। तो हमारे गुरु यीशु मसीह ने दुख उठाया, संसार के लोगों ने उसको तुच्छ जाना, तो हमें भी दुख उठाना होगा। यीशु मसीह देता खुशी बहुत अच्छा लगता है। मैं कल ही अपने पति से बात कर रही थी, इस बारे में इनसे बात कर रही थी और उनको बोल रही थी कि एक विश्वासी को जब बोलो यीशु मसीह देता खुशी तो बड़ा ही अच्छा लगता है, लेकिन यीशु मसीह कुछ लेता है तो पेट में मरोड़ा होता है। यीशु मसीह जैसे ही कुछ लेना शुरू करता है तो पेट में मरोड़ा शुरू हो जाता है। यीशु मसीह देता खुशी बहुत अच्छा लगता है, गाते जाओ, सुबह से लेकर रात तक गाते जाओ, दिन को सुकून मिलता है। लेकिन जैसे ही लेने की बात की जाए, तब एक विश्वासी का थोपड़ा देखा करो। घड़ी में जैसे 12 बजते हैं ना, वैसा मुंह हो जाता है। आगे यहाँ पर लिखा हुआ है, जैसा नूह के दिनों में हुआ था वैसा ही मनुष्य के पुत्र के दिनों में भी होगा। यानी नूह के दिनों में क्या क्या हुआ था? अब सुनना। जिस दिन तक नूह जहाज पर न चढ़ा था, उस दिन तक लोग खाते पीते थे, उनमें विवाह होते थे। अभी भी ऐसे माहौल के अंदर लोग खा पी भी रहे हैं, रेस्टोरेंट अंदर ही अंदर अभी तक भी चल रहे हैं, होम डिलीवरीज हो रही हैं, विवाह भी हो रहे हैं। भले ही 11 लोगों के बीच में शादी करनी पड़े, लेकिन अभी भी कुछ लोग ऐसे हैं जो 11 लोगों के बीच में भी शादी कर रहे हैं, ठीक है। और जल प्रलय ने आकर क्या हुआ? जल प्रलय ने आकर उन सबको नष्ट कर दिया,
उस समय जल प्रलय आया था, अभी कोविड-19 आया है। और कोविड-19 के पीछे धीरे धीरे कुछ और भी आ रही है, जो सरप्राइज है, जो सस्पेंस है। मेरे प्रियो, जल प्रलय से परमेश्वर ने कहा था नाश नहीं करूंगा पृथ्वी का। ऐसा नहीं कहा था कि नाश ही नहीं करूंगा। बाइबल की पढ़ने वालों, ठीक से बाइबल को पढ़ो। ये कहा था कि जल प्रलय से दोबारा पृथ्वी का नाश नहीं करूंगा, लेकिन ये नहीं कहा था कि पृथ्वी का नाश नहीं होगा। जल प्रलय नहीं आया, लेकिन कोविड-19 आ गया। हाय हेलो आई एम हियर, और लगातार लोगों को नाश होते हुए हम देख रहे हैं। ठीक है, आगे यहाँ पर लिखा हुआ है, जैसा लूत के दिनों में हुआ था, लोग खाते पीते थे, लेन देन करते थे, पेड़ लगाते थे, घर बनाते थे, ये सब हो रहा है। इतनी खतरनाक महामारी में बिल्डिंग्स बन रही है, सब काम हो रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, लेन देन कर रहे हैं, सारे काम हो रहे हैं। परंतु जिस दिन लूत सदोम अमोरा से निकला, उस दिन आग और गंधक आकाश से बरसी और सबको नष्ट कर दिया। मनुष्य के पुत्र के प्रकट होने के दिन भी ऐसा ही होगा। यानी यीशु मसीह का आगमन गेट पर है, वो दिन शुरू हो चुके हैं। जल प्रलय से पृथ्वी का नाश हो रहा था, कोविड-19 आ चुका है मेरे प्रियो। और यहाँ पर आगे लिखा हुआ है, उस दिन तक जो छत पर हो। मेरे प्रियो, यहाँ पर इस चीज़ को यहाँ पर लिखा हुआ है, बता रहे हैं कि भाई सदोम अमोरा के समय में भी ऐसा हुआ था, लूत के टाइम में भी ऐसा हुआ था, नूह के समय में भी ऐसा हुआ था। जब ये दिन दोबारा रिपीट होंगे तो समझ लेना यीशु मसीह का आगमन आ गया है, बस तुरई फूकने की देरी है। और आगे यहाँ लिखा हुआ है, उस दिन जो छत पर हो, उसका सामान घर में हो, वो उसे लेने को ना उतरे। यानी उस दिन जब तुम देखो कि परमेश्वर के ऐसी ऐसी बातें होना शुरू हो गई हैं, तो अपना मोह त्यागना शुरू कर दो। हमने बहुत बार इस अध्याय को पढ़ा है, समझा है, बहुत बार पढ़ा है हमने। ऐसा होगा, ऐसा होगा, ऐसा होगा, मतलब ये लिखा हुआ है कि जो छत पर है वो छत पर ले, घर में सामान लेने ना चाहिए। उस दिन होगा जब उस दिन के बारे में तब देखेंगे। इसका मतलब क्या है पता है? सामान है उसे लेने ना जाए, इसका मतलब ये है कि अपना मोह त्यागना शुरू कर दो, जिसमें फंसा हुआ है, धन दौलत शोहरत, इसमें उसमें। क्योंकि मेरे प्रियो, YouTube चैनल के ऊपर जो दर्दनाक मौतें न्यूज़ चैनल के अंदर हम देख रहे हैं, बच्चों तक की मौतें हो रही हैं, प्रेग्नेंट लेडीज तक की मौतें हो रही हैं। उन्होंने संसार से मोह त्यागा या ना त्यागा, लेकिन उनकी आत्मा ने संसार को जरूर त्याग दिया। अभी भी संभल जाए हम इस बात में। और वैसे ही जो खेत में हो वह पीछे ना लौटे। लूत की पत्नी को स्मरण रखो। लूत की पत्नी के अंदर ऐसी क्या क्वालिटी थी जिसको याद रखने के लिए बोला? लूत की पत्नी के अंदर एक बहुत अच्छी क्वालिटी थी। वो क्या? जैसा बोला जाए वैसा नहीं करने का। जैसा बोला जाए वैसा नहीं करने का। स्वर्गदूत ने बोला सदोम अमोरा में पीछे आग गिरेगी, सब कुछ लपटें उठेगी, सदोम अमोरा का नाश होगा। लूत और उसकी पत्नी को बोला तुम सदोम अमोरा से भागना, पीछे पलट के मत देखना। लेकिन एडम तो भागता गया, लूत एडम तो भागता गया, लेकिन मैडम ने बोला स्वर्गदूत जो बोल रहा है क्या सच, एक बार टेस्ट कर लूं क्या? और कई बार हम भी ऐसा ही करते हैं कि जो परमेश्वर का दास जो बोल रहा है सही बोल रहा है, मैं टेस्ट करता हूँ, चेक करता हूँ कि परमेश्वर की दासी जो बोल रही सही तो बोल रही है, परमेश्वर की ओर से तो है ना, ये ऐसा तो नहीं शैतान वेतान ने खड़ा कर दिया इनको। अंत के समय में झूठे भविष्यद्वक्ता खड़े होंगे, ऐसा तो नहीं है झूठे भविष्यद्वक्ता है। सॉरी टू से, पर मैं यहाँ से कोई भविष्यवाणी करती ही नहीं हूँ। भविष्यद्वक्ता का मतलब होता है झूठी भविष्यवाणी करने वाला, उसको बोलते हैं झूठा भविष्यद्वक्ता। पर हर रविवार को मेरा प्रचार सुनने वाले इस बात को जानते हैं कि मैं कोई यहाँ से झूठी भविष्यवाणी नहीं करती। मुझे डर नहीं लगता कि आप लोग आके मुझे डंडे मारोगे, मुझे कटाक्ष भरे शब्द बोलोगे, नफरत की दृष्टि से देखोगे। जब तक जिंदा हूं तब तक वो बातें बोलूंगी जो परमेश्वर मुझसे बुलाएगा। लूत की पत्नी ने क्या किया? मैडम ने बोला पूरा नहीं घूमती हूँ, थोड़ा सा घूम के देख लेती हूँ।
हम लोग भी ऐसा ही करते हैं। संसार में पूरा नहीं जाऊंगा, थोड़ा थोड़ा सा जाके तो कुछ भी थोड़ी होगा। खिड़की का जीवन, बाइबल में एक व्यक्ति लिखा हुआ है जिसके बारे में लिखा हुआ है कि वो खिड़की पे बैठकर लुढ़क रहा था, थोड़ा बाहर के मजे ले रहा था, थोड़ा अंदर के मजे ले रहा था, थोड़े बाहर के मजे ले रहा था, नीचे गिर के पूरे ही मजे हो गए उसके। एक विश्वासी की भी हालत कुछ इसी प्रकार से है, थोड़ा थोड़ा संसार के मजे लो, थोड़ा प्रभु के मजे लो, थोड़ा संसार के मजे लो, प्रभु के। किस दिन आकर पीछे से स्वर्गदूत धक्का मार के पूरा संसार में फेंक देंगे, या शैतान आकर तुमको धक्का मारकर पूरा संसार में खींच लेगा, पता भी नहीं चलेगा। लूत ने क्या करा, जरा सी लूत की पत्नी ने गर्दन टर्न करी, ऐसे ही खड़ी रह गई, नमक का खंबा बन गई। क्या बोला स्वर्गदूत ने, पीछे देख रही थी, परमानेंट देख, नमक का खंबा बना दिया उसको, परमानेंट ही पीछे देखती रहे, और वह आज तक भी पीछे ही देख रही हो। लूत की पत्नी जैसे ना बने, जो कुछ बोला जाता है उसको करें, आशीष उसमें है। बात के माने जाने से यहोवा प्रसन्न होता है, आज्ञा पालन से यहोवा प्रसन्न होता है। उसको प्रसन्न करना है ना, तो यही लॉजिक है, और कोई लॉजिक वॉजिक नहीं है। मैं तो स्वर्ग जाऊंगा, तेरे कहने से स्वर्ग चले जाओगे तुम? डेस्टिनेशन हम लोग तैयार करेंगे? नहीं, परमेश्वर तैयार करेगा। यहाँ लिखा हुआ है लूत की पत्नी को स्मरण रखें। क्यों बीच में डाला है, उसकी पत्नी को स्मरण रखें, पीछे ना देखें, जो बोला गया है वैसा करें, आगे आगे चलते जाएं। जो कोई अपना प्राण बचाना चाहे वह उसे खोएगा, और जो कोई उसे खोए वह जीवित रखेगा। इसका मतलब क्या है, जो कोई यीशु के कारण अपने प्राण को खोएगा, इसका मतलब जो प्राण की चिंता नहीं करेगा कि मैं तो प्रभु के पीछे चलूंगा, चाहे मुझे मार डाले, चाहे मुझे काट डाले, चाहे मुझे खत्म कर दे, चाहे कुछ भी कर दे, मैं तो यीशु मसीह के पीछे चलूंगा, वो व्यक्ति अपने प्राण को बचाएगा। लेकिन जो बोलेगा नहीं किसी को पता नहीं चलना चाहिए मैं मसीह हूँ, मसीह का हूँ। कौन सा सत्संग आप सुनते हैं? मैं हरिओम का सत्संग सुनता हूँ। क्यों? ताकि कोई लोग आकर आपके ऊपर आक्रमण ना कर दे, कोई विरोधी आपको मार मूर ना दे। ऐसा व्यक्ति जो अपने प्राण को बचाने की कोशिश करेगा वो उसे खोएगा। हालेलुया। मेरे प्रियो, शरीर में तो हर एक को एक दिन मरना है, लेकिन अगर आप एक सच्चे विश्वासी हैं तो अपनी आत्मा की चिंता करें कि आपकी आत्मा नरक में न मरे। शरीर में तो हमको एक दिन खत्म होना है, लेकिन शरीर में मरने के बाद भी अगर आपकी आत्मा नरक में तड़प रही है, आत्मिक मृत्यु को भी सहन कर रही है, तो हाय ऐसे जीवन पर। इस जीवन की परवाह ना करके उस जीवन की परवाह करें जो प्रभु ने हमारे लिए रखा है। और हम तो भैया पूछो ही मत, यही मिल जाए जो मिल जाए, मरे बात किसने देखा है? सब यही चाहिए, यही। आगे मैं तुमसे कहता हूं कि उस रात दो मनुष्य एक खाट पर होंगे। मेन टॉपिक। तो अब तक मजाक कर रहे थे आप हमारे साथ? नहीं, वो मजाक नहीं था, वो स्टार्टर था। मेन कोर्स तो अब है। वो क्राइटेरिया तैयार करा था मैंने समझाने का। अब क्या लिखा हुआ है इस बात को हम पढ़ेंगे। पढ़ो बेटा। मैं तुमसे कहता हूँ उस रात दो मनुष्य एक खाट पर होंगे, एक ले लिया जाएगा और दूसरा छोड़ दिया जाएगा। ओहो, उस वक्त दो मनुष्य खाट पर सो रहे होंगे बढ़िया नींद में, एक ले लिया जाएगा और दूसरा छोड़ दिया जाएगा। यानी एक व्यक्ति उठा लिया जाएगा और दूसरा व्यक्ति छोड़ दिया जाएगा। यहाँ बाइबल में ऐसा नहीं लिखा हुआ है कि वो दोनों, एक अविश्वासी होगा और एक विश्वासी होगा। हम क्या सोचते हैं पता है? हमारे घर के कुछ लोग अविश्वासी होते हैं और हम विश्वासी होते हैं, तो हम सोचते हैं इस वचन को लेकर, मैं अपनी मम्मी के साथ सो रही होंगी और ना मेरी मम्मी विश्वास नहीं करती, इसलिए मैं उठा ली जाऊंगी, मेरी मम्मी रह जाएगी। इस वचन का मीनिंग ये नहीं है मेरे प्रियो। विश्वासियों के लिए लिखा हुआ है कि एक विश्वासी उठा लिया जाएगा और एक छोड़ दिया जाएगा।
तो उस उठा लिए जाने की कुदरत तक पहुंचने के लिए वो काम करने पड़ेंगे जो स्टार्टर में बताया था। स्टार्टर में जो 3 चीजें बताई थी ना, परमेश्वर के साथ साथ चलना, विश्वास का धनी बनना, परमेश्वर को प्रसन्न करना, वो 3 काम करने पड़ेंगे तभी हम उठा लिए जाएंगे। और आगे बेटा, 2 स्त्रियां एक साथ चक्की पीसती 2 होंगी, स्त्रियां चक्की पीसती होंगी, एक ले ली जाएगी एक ले ली जाएगी और दूसरी छोड़ दी जाएगी। और दूसरी छोड़ दी जाएगी। आगे बेटा, 2 जन खेत में होंगे, एक ले लिया जाएगा और दूसरा छोड़ा जाएगा। यह सुन उन्होंने उससे पूछा, हे प्रभु, ये कहाँ होगा? उसने उनसे कहा, जहाँ लोथ है वहाँ गिद्ध इकट्ठे होंगे। हालेलुया। इसका मतलब वो समय आएगा जब एक उठा लिया जाएगा, एक छोड़ दिया जाएगा। जब यीशु मसीह का आगमन होगा मेरे प्रियो, तो ऐसा ही होगा। वचन हमने सुना है, क्या हम उठा लिए जाने की कुदरत तक पहुंच पाए हैं? क्या हमें इस बात का अश्योरेंस है कि हम उठा लिए जाएंगे? बाइबल में लिखा हुआ इस आयत का मतलब, मैं जानती हूँ बहुत से विश्वासी इस आयत का मतलब नहीं समझ पाते कि यह सुन उन्होंने उससे पूछा, हे प्रभु, ये कहाँ होगा? यीशु मसीह ने कहा, जहाँ लोथ है वहाँ गिद्ध इकट्ठे होंगे। इसका मतलब हम समझते हैं। इस आयत का मतलब ये है कि जो लोग आत्मिक तौर से मरे हुए हैं, उनके ऊपर अचानक न्याय आकर पड़ जाएगा। जहां लोथ है वहां गिद्ध होते हैं। जहां पर भी आप लोथ देखेंगे वहां पर क्या करते हैं? लोथ के ऊपर यानी मृतक शरीर के ऊपर क्या होता है? गिद्ध लपक जाते हैं, टूट जाते हैं उसको नोचने के लिए, उसको खाने के लिए। इसी तरीके से जो आत्मिक व्यक्ति आत्मिक तौर से मरा हुआ है, अचानक से न्याय उसके ऊपर लिपट जाएगा। जहां लोथ है वहां गिद्ध इकट्ठे होंगे। यानी अचानक से एक ऐसे व्यक्ति पर जो आत्मिक तौर से मरा हुआ है, अपने आप को आत्मिक बोलने से क्या होता है? खुदा भी तो बोले। परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है, जो आत्मिक तौर से मरे हुए उन पर अचानक न्याय आकर पड़ जाएगा। अचानक उनके ऊपर विपत्ति आकर पड़ जाएगी और वो उस विपत्ति को समझ भी नहीं पाएंगे। मेरे प्रियो, आज बड़ी ही खूबसूरती से परमेश्वर की आत्मा ने हमें इस बात को समझाया है कि उठा लिए जाने की कुदरत क्या होती है, उठा लिए जाना क्या होता है। कृपया करके हम इस बात को हल्के में ना लें। इन बातों की गहराई को मैंने जितनी, भले ही समय थोड़ा अधिक लगा, लेकिन मैंने कोशिश किया कि मैं बहुत अच्छे से इस बात को समझा सकूं, ताकि अगर मेरी जिंदगी ना रहे तो मेरे पीछे जो विश्वासी लोग हैं वो इस बात को समझ सके। क्योंकि मैं हर दिन जब यहाँ खड़ी रहती हूँ, ये सोचकर खड़ी रहती हूँ, हो सकता है शायद ये मेरा आखिरी संडे हो, और ये बात सच्चाई है मेरे लिए। इसीलिए मैं किसी चंगाई में, छुटकारे में और भविष्यवाणी की बातों में विश्वास नहीं करती, क्योंकि वो आपको नाश की ओर ले जाएंगी। लेकिन जो सच्चा ज्ञान है वो आपको अनंत जीवन की ओर लेकर जाएगा। हालेलुया। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें। सुने गए वचन पर मेडिटेट करें। ओ प्रभु, हमने तेरे वचन से उन लोगों के बारे में सीखा जो उठा लिए जाने की कुदरत तक पहुंचे। अर्थात मेरे प्रियो, वे लोग मेरे परमेश्वर जो मनुष्य थे, उनके अंदर भी हमारे तरह खून पानी था, उनको भी दर्द तकलीफें होती थी, उनको भी परेशानियां होती थी। लेकिन प्रभु, उन्होंने अपने जीवन से उस काम को किए पिता जिस काम के द्वारा तू प्रसन्न हुआ। वो तेरे साथ साथ केवल चलते ही नहीं थे प्रभु, वरन विश्वास के धनी थे और
प्रभु ने अपने जीवन काल के अंदर तुझे प्रसन्न किया, अपने आप को नहीं खोया। जैसा तू बोलता था वैसा वो मूर्ख बनकर अंधे विश्वास के साथ करते थे, क्योंकि तेरा वचन इसी बात को तो बोलता है, प्रभु तूने जगत के मूर्खों को चुना है। तुझे बुद्धिमानों की जरूरत नहीं है जो अपने बुद्धि का सहारा ले, तुझे ऐसे लोगों का जरूरत नहीं है जो अपने मन का सहारा ले। तुझे तो ऐसे लोग चाहिए जो मूर्ख बनकर तेरे वचन को सुनकर उसे पूरा करने वाले हो, तेरी आवाज को सुनकर उसके अनुसार चलने वाले हो, जो कुछ कहा जाए वैसा करने वाले हो। क्योंकि प्रभु तेरा वचन इसी बात को बताता है कि तू आज्ञा पालन से प्रसन्न होता है, अपने बात के माने जाने से प्रसन्न होता है। तुझे प्रसन्न करने के लिए और कुछ भी हम नहीं कर सकते प्रभु, लेकिन जो तेरी बात को मानता है तो उससे प्रसन्न होता है, और ऐसा व्यक्ति प्रभु आशीषित होता है। चाहे उसके जीवन में दुख हो, तकलीफें हो, फिर भी वो व्यक्ति आशीषित होता है। प्रभु मैं तुझसे विनती करती प्रभु, तेरे वचनों को जब सुना है प्रभु, होने दे खुदा ऐसा जीवन तेरे बच्चों का तू बना मेरे परमेश्वर। सुने गए वचन के अनुसार पिता, क्या पिता आज भी अपने आप को कठोर करके पिता तेरे वचन को सुनकर हम ऐसे ही निकल जाएंगे? हमने तेरे वचन में सुना 65 वर्ष तक हनोक क्या करता था हम नहीं जानते थे, लेकिन जैसे ही वो आपे में आया उसने अपने जीवन को बदल दिया। अगर आज हम आपे में नहीं आएंगे तो खुदा हम कब आपे में आएंगे? जब वो समय आ जाएगा कि हम लोथ बन जाएंगे और न्याय हमारे ऊपर आकर पड़ जाएगा। लोथ वो व्यक्ति है जो आत्मिक तौर से मरा हुआ है। अगर आज हम आत्मिक तौर से मरे हुए हैं तो हम एक लोथ हैं। जैसे एक लोथ पर गिद्ध टूट पड़ता है, वैसे ही न्याय एक दिन हमारे ऊपर आकर टूट पड़ेगा। जब तक जिंदा है शैतान के हाथों में पिसते रहेंगे, क्योंकि हम एक लोथ हैं। लेकिन अगर हम वाकई आत्मिक तौर से जीवित हैं और उन 3 कामों को करते हैं तो यकीन माने हम भी उठा लिए जाएंगे, उस उठा लिए जाने की कुदरत तक पहुंचेंगे। आइए मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, अपनी आंखों को बंद करेंगे, परमेश्वर के सम्मुख अपने सरों को झुकाएंगे और परमेश्वर के कलाम पर मेडिटेट करेंगे। क्या हमारा जीवन ऐसा है? क्या जो परमेश्वर के वचन से हमने सीखा, क्या हमारा जीवन ऐसा है? क्या हमारा जीवन ऐसा है जो परमेश्वर को भाए और पसंद आए? क्या हमारा जीवन ऐसा है जो खुशबूदार हो, जिसमें आनंद हो, जो परमेश्वर हमें भी उस कुदरत की ओर ले जाए? What a wonderful presence, Father. आपकी खूबसूरत उपस्थिति के लिए धन्यवाद करते हैं खुदावन। वचन प्यारे परमेश्वर 30 गुना नहीं, 60 गुना नहीं, 100 गुना हमारे जीवन में प्रतिफल लाए। वचन को परमेश्वर हमारे जीवन से आदर मिलने पाए, सम्मान मिले। जब वचन हमारे जीवन से पूरा होता है तो ही उस वचन को आदर मिलता है, अन्यथा हम उस वचन की तौहीन करते हैं। प्रभु दया, आपकी कृपा और दृष्टि को हम पर बढ़ाई। आदर, महिमा, मान, सम्मान आपको देते। आपने इस प्रार्थना को सुना, धन्यवाद करते। इस कलीसिया के हर एक मेंबर की परमेश्वर सुरक्षा आपके हाथों में कहते, पूरा विश्व परमेश्वर आपके हाथों में कहते। जो इस समय कोविड-19 की महामारी से ग्रसित है, यीशु के नाम से प्रकोप शांत होने वाला। दया कर प्रभु, आदर, महिमा, मान, सम्मान आपको देते हैं। इस प्रार्थना को प्यारे पुत्र प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें, परमेश्वर के सम्मुख अपने सरों को झुकाएं और आशीष वचन को प्राप्त करें। पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता आपके और हमारे साथ सदैव बनी रहे। हम सब कहें आमीन।
आशीर्वाद को प्राप्त करे। यहोवा तुम्हें आशीष दे और तुम्हारी रक्षा करे। यहोवा तुम पर अपने मुख का प्रकाश चमकाए और तुम पर अनुग्रह करे। यहोवा अपना मुख तुम्हारी ओर करे, तुम्हें अपनी शांति से भरे। सब कहें आमीन। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। प्रभु इन वचनों के द्वारा आपको आशीष दे। प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, जैसा कि आपको पहले भी सूचना में बता दिया गया है, दोबारा बता देते हैं। मंगलवार को और गुरुवार को शाम 7 बजे से लेकर 8 बजे तक जूम मीट ऐप के द्वारा हम लाइव आकर गूगल मीट ऐप के द्वारा हम लाइव आकर और परमेश्वर की आराधना करेंगे। और उस स्थिति से अगर आप भी हमारे साथ सहभागिता लेना चाहते हैं तो आप हमसे कांटेक्ट करें और हम आपको आगे की प्रक्रिया बताएंगे। और संडे के दिन, रविवार के दिन सुबह 10 बजे से आराधना गूगल मीट ऐप के द्वारा ही लाइव चलती है। अगर आप चाहते हैं हमारे साथ लाइव आना तो आप हमसे कांटेक्ट करें। प्रभु आप सबको आशीष दें। जय मसीह। जय मसीह।